हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा पहला प्रश्न जो स्वाभाविक है, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? आर यू गेटिंग मी? तो थोड़ा सा मुझे रिप्लाई करें देन। ओके मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेरी क्यूरियस पर्सन, राइट? तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस कमाल के प्रोग्राम में। कोविड के बाद बहुत कुछ लोगों ने देखा, और यदि आप एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जिसमें हम सिक्योर हो, सेफ हो, भविष्य के अंदर असीमित संभावनाएं हो, स्केलेबल बिजनेस हो, तो दोस्तों अल्टीमेटली ये प्रोग्राम, आज की जो मीटिंग है, जो वेबिनार है, वो बहुत कमाल का होगा। और आपसे वादा करता हूँ कि एट द एंड तक जो लोग बने रहेंगे उसमें बहुत सारी यूनिक चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज हम किन टॉपिक को कवर करेंगे। पहली चीज कि मैं मेमोरी किंग, आपके दिमाग का दोस्त नवीन अग्रवाल, आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, राइट? सेकेंड, हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी क्या है, कब से है, उसका प्रोफाइल क्या है। थर्ड, हम बात करेंगे इस पढ़ाई की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और यदि उसका कोई सॉल्यूशन है तो वो क्या है। बच्चे टॉपर कैसे बन सकते हैं, बच्चे पढ़ाई में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को आसान कैसे कर सकते हैं, और यदि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आता है तो आप बन सकते हैं एडुप्रेन्योर्स, राइट? तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है जिसे मैंने कवर किया, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है एडुप्रेन्योर बनने का और अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने का। तो चलिए अब इस कमाल की जर्नी को शुरू करते हैं जो हमने शुरू की है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं ही आपसे क्यों बात कर रहा हूं, इसके पीछे का रीजन आपको बता दूं। 15 सालों से लगातार मेमोरी साइंस के फील्ड में मैं काम कर रहा हूं। लाखों स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, एजुकेटर्स को मैं मेमोरी साइंस की टेक्निक सिखा चुका हूं, और मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड, अवार्ड बहुत सारे मिल चुके हैं, और मेरे बच्चों को इंडिया एशिया ओलंपिक और बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है। और साथ के अंदर मैंने 3 किताबें लिखी हैं दोस्तों, जो मेमोरी और माइंड की बेस्ट सेलिंग बुक्स रही हैं। और मैं कहीं ना कहीं एक मिशन लेके चल रहा हूँ कि हर बच्चे की स्टडी को आसान कैसे किया जाए। मुझसे कहते हैं ना मेमोरी किंग, तो कहते हैं सर मेमोरी किंग मीन्स। तो दोस्तों, आपके दिमाग का दोस्त, दिमाग की मरम्मत करता हूँ। दिमाग की भूलने की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप चीजों को रख कर भूल जाते हैं, एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाते जाते भूल जाते हैं क्या लेने आया था। और बच्चे तो अपनी स्टडी में सब भूल जाते हैं। पॉइंट वाला आंसर, डायग्राम्स, मैप्स, इंग्लिश की वोकैब, सब कुछ गायब हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो इनका सॉल्यूशन क्या है, ये मैं करता हूँ मेमोरी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसीलिए मुझे मेमोरी किंग कहा जाता है। तो आई होप आज का प्रोग्राम बहुत ही कमाल का होने वाला है। नेक्स्ट, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसका नाम है टेक्सवे, और ये कंपनी 2002 से स्टेब्लिश है। इट मींस बहुत वजनदार कंपनी है, राइट? इसके जो हमारे सीईओ और फाउंडर हैं वो मिस्टर निरंजन महावर है, और उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया है, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत अच्छा उनका एक थॉट है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंप्लीफाई कैसे करें, और साथ में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, हर फैमिली के अंदर खुशियां कैसे लाई जा सकती है, और एजुकेशन को बेटर कैसे किया जा सकता है, राइट? नेक्स्ट, जो टैक्सवे हैं दोस्तों, इसके 20 वेंचर्स हैं, राइट? इसके नीचे टैक्सवे एक लिमिटेड कंपनी है, इसके नीचे 20 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। वो फाइनेंस में काम करती है, टैक्सेशन में काम करती है, फैशन में काम करती है, मीडिया में काम करती है, और सबसे स्पेशल आईटी के साथ में वो एजुकेशन में काम करती है। और एजुकेशन को किस तरह से बेटर वे के अंदर प्रोड्यूस किया जाए, आपने भी लाइन सुनी होगी, अपनी हैसियत से ज्यादा कभी भी ना खाना चाहिए, ना कपड़े पहनने चाहिए, ना शादी करनी चाहिए, लेकिन अपनी हैसियत के बाहर जाकर बच्चों को पढ़ाना पड़े तो जरूर पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, यही है मिशन। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं पूरे इंडिया से, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज आती है, 9,000 प्लस फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया वर्कआउट कर रही है। अजमेर लिटरेचर नाम के फेस्टिवल में बड़ी बड़ी ख्याति प्राप्त लोग आते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, कुमार विश्वास, नसरुद्दीन शाह जैसे कई लोग यहाँ पर आते हैं और अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करते हैं, राइट? कंपनी के अंदर अपना गेस्ट हाउस है, अपना रेस्टोरेंट है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो चलो, ये तो बात हो गई कंपनी के प्रोफाइल की। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, पढ़ाई की दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से हर बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रेस का सामना कर रहा है, हर बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है, हर बच्चा कहीं ना कहीं परेशान है, अपनी स्टडी जो उसे बोरिंग लगती है, पेनफुल लगती है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों, 15 साल जो मैंने रिसर्च किया है, हम सब ने मिलकर जो एक
कंक्लूजन निकाला है, अब मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम। ये दिमाग तेज रफ्तार वाली कार है, लेकिन इस तेज रफ्तार वाली कार को एग्जाम देना पसंद नहीं है। तो मेरा सवाल, ऐसा क्यों? तो यदि आप जानना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट में मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है, जो ये एजुकेशन का सिस्टम है ना, इसके अंदर 4 डायमेंशन है। पहला है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग। ये तो साहब हमने बचपन में अच्छे से सीख लिया, हाथ पे पकड़ पकड़ के हमारे टीचर पेरेंट्स लिखाते थे, हमें बार बार पढ़ाते थे, तो इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। तीसरी बात बच्ची अंडरस्टैंडिंग। तो जिस मीडियम में बच्चा कंफर्टेबल होता है वो उसी में एडमिशन लेता है, हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, उर्दू वाला उर्दू में, गुजराती वाला गुजराती में। और चीजों को एक्सप्लेन करने और समझाने के लिए हमारे पास स्कूल है, कोचिंग है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, पेरेंट्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन तो कई सारी एप्स हैं। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल भर बच्चे ने लिखा, समझा, पढ़ा, लेकिन यदि एग्जाम में उसे याद ही ना आया, तो सोच के तो देखिए, क्या बच्चा स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा? क्या बच्चे को डिप्रेशन नहीं आएगा? यदि आप लगातार एक दिशा में काम कर रहे हो, रिजल्ट ना मिले ना, तो दोस्तों हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सोच के देखिए बच्चे का क्या हाल होता होगा, राइट? तो दोस्तों चौथा डायमेंशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन के अंदर आता है चीजों को याद करना, जल्दी से 10 घंटे की चीज को 2 घंटे में याद करना, उससे पूरी लाइफ टाइम तक के लिए अपने ब्रेन में स्टोर रखना। और जब भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, जैसे हम एग्जाम में है, तो आपका दिमाग 100% एक्यूरेसी के साथ यदि रिकॉल कर पाए, तो सोच के तो देखिए पढ़ाई की जो लाइफ है वो कितनी ऑसम हो जाएगी, एंड हाउ वंडरफुल इट विल बी, राइट? तो दोस्तों, ये जो चौथा डायमेंशन है, यहाँ पर काम करने की जरूरत है। बच्चा रट रट के इस पंक्चर टायर के अंदर हवा तो भरता है, लेकिन एग्जाम तक वो हवा फिर निकल जाती है। तो दोस्तों, यही प्रॉब्लम की वजह से बच्चा स्ट्रेस का शिकार हो रहा है, बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, वो गुस्सा करता है, वो बैक आंसर्स देता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, अपने भाई बहन से झगड़ा करता है। इसके सिम्टम के पीछे कहीं ना कहीं रीजन है, उसका मेमोराइजेशन पावर कमजोर है, राइट? तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का क्या कोई सॉल्यूशन है? नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है, जब बच्चा याद नहीं कर पाता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। कई तरह की चीजें होती है। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, वो जब पढ़ता है तो उसका मन नहीं लगता है, वो चीजें याद तो करता है लेकिन सब भूल जाता है। एग्जाम में जाने के बाद, अरे कल ही तो पढ़ा था, अरे सुबह तो रिवाइज किया था, लेकिन क्या, सब भूल गया। राइट? पास वाले से डाउनलोड करता है, वो कहता है मैं भी जिंगल लाला, तू भी जिंगल लाला, मिलके करते हैं जिंगल लाला। इट मीन्स दे डोंट नो एनी इंफॉर्मेशन, उनके दिमाग में याद नहीं आ रहा है। और इसीलिए कई बच्चों को एग्जाम का डर लगता है, एग्जाम आते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं, फीवर हो जाता है, पेट के अंदर गड़बड़ चालू हो जाती है, स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। और कुछ बच्चों को एक दो सब्जेक्ट बहुत टफ लगते हैं, मैथ्स कठिन लगता है, सर साइंस में तो बेड़ा गर्क, सर इंग्लिश की वाक्य भी याद नहीं होती। तो दैट इज द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग, राइट? तो जो ये चौथा डायमेंशन है मेमोराइजेशन वाला, दोस्तों कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट, अब इससे रिगार्डिंग क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्जाम फोबिया, फियर ऑफ स्टडी, राइट? तो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट आर फेसिंग नाउअडेज। और कोविड के बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया, बच्चों का जो लर्निंग था, जो उनका आईक्यू था, जो उनका नॉलेज का लेवल था, वो बहुत ही नीचे डाउन चला गया, बच्चे काफी डल हो चुके हैं। और इसी समय में बच्चे स्ट्रेस का शिकार भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब याद नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? पंक्चर गाड़ी को यदि लंबा चलाया जाए ना, तो ट्यूब भी डैमेज हो जाता है। और इसी तरह से बच्चे का स्ट्रेस का लेवल बहुत ऊपर हाई हो जाए ना, तो वो क्या कदम उठाता है, चलिए एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, एक बहुत अच्छी मूवी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आपने देखी होगी, छिछोरे, राइट? सुशांत सिंह उसमें थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और बहुत अच्छा मैसेज दिया था। तो चलिए एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो देखते हैं, और जानते हैं कि ये जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है और वो किस लेवल तक बढ़ जाती है। बच्चे इमोशनली स्टेबल नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, राइट? तो चलिए एक प्यारा सा वीडियो जिस देखते दिन हैं। तेरा रिजल्ट आएगा ना, बाप बेटे मिलके सेलिब्रेट करेंगे। क्या हो गया, इतना क्यों टेंशन ले रहा है? तू ही देख यार,
दौड़े तुम चल मार। क्या हुआ? तेरे तो पेपर्स भी अच्छे गए थे ना यार। तू समझ नहीं रहा यार। पूरी जिंदगी सोचे कि टैग के साथ जीना पड़ेगा। अब तो कुछ ज्यादा ही लोड ले रहा है। नहीं यार, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। दोस्तों, ये प्रॉब्लम कह के नहीं आती कि मैं आने वाली हूँ। इन पेरेंट्स को भी नहीं मालूम था कि इनका बच्चा इमोशनली टूट जाए, इस सोसाइटी के प्रेशर में कहीं बिखर जाएगा। हर एक घंटे में एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। एक साल के अंदर हाईएस्ट 10,335 सुसाइड अटेम्प्ट हुए। तो दोस्तों, जब पेरेंट बच्चे को खरोच आती है ना, तो पेरेंट्स की आंखों में से आंसू आ जाता है, उन्हें पेन होता है, उनका दिल मुंह को आ जाता है। सोच के देखिए, जिस बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए उन्होंने हायर स्टडीज के लिए बड़े बड़े सिटीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चों को एडमिशन करवाया था, यदि बच्चा लौट कर ही ना आए तो क्या होगा? उस दिन पेरेंट्स इस एजुकेशन सिस्टम को कोसेंगे और कहेंगे काश हमें बताता तो सही कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन अरे वो आया था आपके पास, मम्मी याद नहीं हो रहा है, पापा याद नहीं हो रहा है, आपने क्या सलाह दी? बेटा जी 2 बार पढ़ो, 2 बार लिखो, 2 बार समझो। अरे पढ़ना लिखना समझना अलग अलग शब्द है, इनकी क्रियाएं एक्शन अलग अलग है, याद करना एक अलग वर्ड है। क्या आपको नहीं लगता इसका भी काम, इसका प्रोसेस अलग होना चाहिए? क्या हमने अपने बच्चों की आज तक मदद की इसके अंदर कि बेटा जी आपको याद नहीं हो रहा है तो चलिए आपको याद करवाने में हम हेल्प करते हैं? तो दोस्तों, अल्टीमेटली दीज प्रॉब्लम्स आर फेसिंग एवरी स्टूडेंट, इवन 80%, 85% स्टूडेंट फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। बस वो कह नहीं पाते और कहीं ना कहीं उन्हें सॉल्यूशन दे नहीं पाते। मैथ्स कमजोर होती तो मैथ्स के एक्सपर्ट के पास भेज देंगे, साइंस कमजोर होती साइंस के एक्सपर्ट के पास भेज देंगे, लेकिन उसे सारे सब्जेक्ट जो याद नहीं हो रहे, सारे सब्जेक्ट जो ब्रेन में जाते हैं, कहीं ना कहीं आज तक हमने किसी ब्रेन के एक्सपर्ट के पास बच्चों को नहीं भेजा कि बेटा जी ये मेमोरी साइंस के मेथड है, ये आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपकी पढ़ाई को आसान करेंगे, एग्जाम को आसान करेंगे, आप अपनी स्टडी और एग्जाम को एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यदि कोई है तो वो है मेमोरी साइंस के मेथड्स। 100% विश्वास कीजिए, वाकई में आज बच्चा जहां है ना उससे नीचे नहीं जाएगा, उससे बेटर कंडीशन पर ही वो पहुंचेगा। कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट, उसका कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका ऑब्जर्वेशन इनहेंस होगा। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और इन सारी समस्याओं का जो समाधान है क्या है? मेरा आपसे सवाल, अब तो मैंने हिंट भी दे दिया है आपको, अब तो आप समझ ही गए होंगे। दिमाग का यदि बाहुबली बनना है तो दिमाग के पास टूल्स भी तो होने चाहिए कि भाई पॉइंट के आंसर को कैसे याद करना है, डायग्राम को कैसे याद करना है। यस एंड नो? नेक्स्ट, तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो अब हम बात करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम नेक्स्ट, एंड दैट इज मेमोरी साइंस के मेथड। यस, 14 मेथड्स। यदि वो 14 मेथड, 14 मेथड्स मेमोरी की हमें मालूम हो तो दोस्तों वो बच्चा मेरेकल कर सकता है, बच्चा एग्जाम को टॉप कर सकता है, अपनी 10 घंटे की पढ़ाई को 2 घंटे में कवर कर सकता है, एग्जाम में 100% रिकॉल कर सकता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों उसकी जो कंसंट्रेशन की, ऑब्जर्वेशन की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो दीज आर द 14 मेथड्स वी कवर इन दिस कोर्स, राइट? मेमोरी साइंस के मेथड। जो भी बच्चा पढ़ता है मुझे बताइए वो कहाँ जाता है? उसके घुटनों में जाता है, लीवर में जाता है, किडनी में जाता है? आप कहेंगे नवीन सर क्या बात कर रहे हो, अरे वो तो दिमाग में जाता है, ब्रेन में जाता है। मेरा आपसे सवाल, क्या आज तक हमने अपने बच्चों को समझाया है कि ये ब्रेन काम कैसे करता है, इसके फंक्शंस कैसे हैं, ये भूलता क्यों है, और ऐसा क्या करे कि हर चीज इसे याद हो जाए? द आंसर इज नो। तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्रेन क्या है, इसके फंक्शन क्या है। एसआईएस मेथड समझेंगे, कितनी भी जीके हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चा चुटकी बजाकर याद कर सकता है।
इसके बाद जब हम आगे चलेंगे हुक मेथड, फिर पोएम, शेप, तो जब भी हमें कोई सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन याद करनी है तो आप याद कर सकते हैं, नंबर वाइज कोई इंफॉर्मेशन याद करनी है तो याद कर सकते हैं, पॉइंट वाले आंसर आपको याद करने तो याद कर सकते हैं, साथ में आपको डायग्राम याद करने, अनलेबल्ड और लेबल, आप वो याद कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, हिस्ट्री रेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्क्वायर रूट, क्यू रूट, लोकेस्ट सेक्शन, सब सेक्शन, हर चीज आप इजीली याद कर सकते हैं यदि आपके पास फोनेटिकल मेथड भी है। नेक्स्ट, तो दोस्तों जब ये मेथड होंगे बच्चों के पास तो क्या रिजल्ट आएंगे? 100% उनका 10 घंटे का पढ़ाई 2 से 3 घंटे में कवर हो पाएगा। उन्हें जो स्टडी आज स्ट्रेसफुल लगती है, नेक्स्ट, तो वो उनके लिए बहुत ही रिलैक्सेशन बन जाएगी, उनके लिए हैप्पीनेस का माध्यम बन जाएगी। तो दीज आर द रिजल्ट। बच्चा जो याद करेगा उसे लंबे समय तक याद रहेगा, एग्जाम में 100% रिकॉल कर पाएगा, अपनी स्टडी, अपने एग्जाम को एंजॉय कर पाएगा और बेटर स्कोर और बेटर ग्रेड्स लेकर आएगा, जिससे कि उसका पूरा भविष्य बदलता हुआ नजर आएगा। राइट। अब यदि आपके मन में आ रहा होगा, सर नवीन सर आप बात तो कर रहे हैं कि इतने सारे रिजल्ट मिलेंगे, बच्चों की स्टडी आसान हो जाएगी, बच्चे की लर्निंग बड़ी फास्ट हो जाएगी, उसका कंसंट्रेशन इनहेंस हो जाएगा, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपके ट्रस्ट के लिए मैं आपको बताऊं, आज मुझे पढ़ाई छोड़े हुए बहुत साल हो चुके हैं, 10 से ज्यादा साल हो चुके हैं, और लोग कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ आपकी मेमोरी कमजोर हो जाती है और जब हम पढ़ाई छोड़ देते तो बहुत कमजोर हो जाती है। लेकिन जिनके पास मेमोरी साइंस के मेथड होते हैं वो किसी भी एज के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में मेमोरी साइंस के मेथड और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। चलिए, इस मेमोरी साइंस के मेथड की पावर देखनी है ना आपको, तो चलिए एक लाइव मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि आपको ये यकीन होगा कि जो दिखने में काम असंभव होते हैं उन्हें भी कैसे संभव किया जा सकता है। तो चलिए अब हम एक गेम खेलते हैं, लाइव मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन। लाइफ चेंज हो जाएगी इससे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसके लिए बहुत सिंपल सा है, अब हम गेम खेलेंगे और गेम के अंदर बहुत सिंपल सी चीज है। आपके पास मोबाइल है, चलिए मुझे दे दीजिए। राइट, तो मोबाइल के नंबर डेमो करेंगे। हम एक करेंगे कैलेंडर डेमो। बच्चों को नंबर बड़े टफ लगते हैं, कैलेंडर की डेट हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है और इसे निकालने में और सॉल्व करने में कम से कम एक डेट को 5 मिनट लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैं मेमोरी साइंस के मेथड यदि यूज करता हूँ और अपना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन यूज करता हूँ तो मेरी पावर कितनी बढ़ जाती है और 5 मिनट का काम क्या मैं जल्दी कर पाता हूँ। तो आप सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है और हम उसे चेक करेंगे कि उस दिन का कौन सा डेट था। तो आर यू रेडी? तो चलिए गूगल पे हम आंसर को चेक भी करेंगे। तो आपको अनम्यूट, जस्ट रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बोलना है और मैं कोशिश करूंगा उस दिन का डे फाइंड आउट करने में। राइट, तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द डे ऑफ दैट डेट। राइट, तो चलिए इसे लाइव देखते हैं आमने सामने और मेमोरी साइंस के मेथड की पावर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जस्ट रेज योर हैंड और आपको हमारी टीम अनम्यूट करेगी और आप अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। Hello, sir. हेलो। My name is Divya, sir. I'm from Kadapa, Andhra Pradesh. ओके ओके दिव्या जी, Sir, my date बताएं। of birth is 25th August 1987. 25 अगस्त 1987, 87. आपका ट्यूसडे। Yes. ओके, थैंक यू। देखिए गूगल पे समय लग रहा है और गूगल पे भी आ गया है, द आंसर इज राइट, मैडम ने भी करेक्ट घोषित कर दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कितना फास्ट हुआ ये। राइट, 5 मिनट का काम 2 सेकंड में पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मेमोरी साइंस मेथड। राइट, आप भी कर सकते हैं और आज ही मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, मैंने सभी लोगों से ये काम करवाया है ना, ईच एंड एवरी पर्सन। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, जस्ट रेज योर हैंड। 1992। नहीं, आवाज पूरी नहीं आई, पूरा बताएं। 18 मई 1992। 1992 मंडे। देखिए राइट आंसर, ओके, गूगल पे आ चुका है। एम आई राइट? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, तो दोस्तों गूगल पे भी हम चेक कर सकते हैं, जिन्हें नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, तो गूगल बाबा है तो गूगल बाबा बताएंगे कि द आंसर इज राइट और रॉन्ग। राइट,
सोच के देखिए, आपका दिमाग गूगल बन जाए और इतना फास्ट आंसर निकाले तो कितना मजा आएगा। नेक्स्ट। Yes, sir. यस। I'm Poonam Verma. ओके पूनम जी। हाँ, 15 December 1982. 82 आपका वेडनेसडे। देख ली, राइट आंसर आ गया। राइट, Okay, sir. ओके, इट इज राइट है ना, वेडनेसडे। देखिए गूगल पे भी सर्च कर लिया है मैंने, पहले आंसर दे दिया, गूगल का बाद में हमने चेक कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग। नेक्स्ट एंड लास्ट। ओके, एनीवन एल्स, जस्ट रेज योर हैंड। चलिए, आई होप कि आप इस पूरे प्रोसेस को समझ गए हैं कि यदि मेमोरी साइंस के मेथड होते हैं दोस्तों, तो हम चीजों को कितना फास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। यस यस। हेलो हेलो सर, बोलिए। हेलो 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 हेलो, हाँ मैडम बोलिए, आवाज आ रही है। सर, माई सेल्फ ममता गोइंकर फ्रॉम मुंबई, Okay. महाराष्ट्र। ओके ममता जी। माई डेट ऑफ बर्थ इज 3rd February 1994। 1992 थर्सडे, गुरुवार। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, देखिए राइट आंसर है ना, तो दिस इज आल्सो राइट, थर्सडे। चलिए अब आगे चलते हैं, वापस से हमारे मेन स्क्रिप्ट पे चलते हैं, मेन पिपरीज पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था कि जिनके पास मेमोरी साइंस के मेथड होते हैं वो कमाल करते हैं, वो ऑर्डिनरी नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, वो आम इंसान नहीं, वो खास बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप गूगल से भी फास्ट रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, क्योंकि ये पावर है मेमोरी साइंस के मेथड की। तो चलिए आगे बात करते हैं, एक और लाइव मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो बच्चों के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, बच्चों की मैथ्स का फोबिया दूर करने के लिए ये डेमो मैंने आपको दिया था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी साइंस मेथड। अब हम एक और गेम खेलते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट टफ गेम इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज नंबर्स। दोस्तों नंबर्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, पिक्चर लेस होते हैं, आप इन्हें विजुअलाइज नहीं कर पाते, और इसीलिए नंबर्स आप कितना भी रट्टा मार ले आप सब भूल जाते हैं। इवन आज आपका फोन भी गुम जाए ना, तो दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप अपने 10 फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने कलीग्स को फोन कर पाएंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 नंबर याद है, बाकी तो सब सेम ही है। तो हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा बेस्ड हो गए हैं, और हम अपने ब्रेन को, अपनी मेमोरी को बहुत ही ज्यादा कम यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों अब हम एक गेम खेलते हैं कि वाकई में हमारे ब्रेन की पावर में जो चौथा टायर है मेमोराइज करने वाला, वो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत फास्ट मेमोराइज करता है, या फिर उसमें बहुत सारे फंक्शन और बहुत जल्दी भूल जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने मेमोरी, अपने जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट नंबर आपको जब मैं कहूं तब चेक बॉक्स में लिखना शुरू करना है, जब मैं कहूं तब। और दूसरा रूल, जो भी नंबर हमने लिख लिया है पूरा क्लीन कर दीजिए सारे नंबर। तो जो भी नंबर यहाँ पे लिख लिया जाए उसे आपको रिपीट नहीं करना है, राइट, ताकि गेम को हम टफ बना पाए, डिफिकल्ट बना पाए। तो दोस्तों सभी को नंबर्स चैट बॉक्स में लिखते चले जाने हैं, हम उसका एक सीक्वेंस बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे। तो जस्ट बी रेडी, नाउ वी आर गोइंग टू प्ले दिस गेम। कितना समय लगता है हमें चीजों को मेमोराइज करने में, और मेमोरी साइंस से कितना कम समय लगता है चीजों को मेमोराइज करने में, ये डिफरेंस हम लाइव देखेंगे अभी, राइट। चलिए ओके, स्टार्ट। अब चैट बॉक्स में सभी नंबर लिखते चले जाइए, एंड वी विल राइट डाउन हियर। 21 नितेश जी ने बोल दिया है, ओके। मौसम जी ने भी बोल दिया है, ओके। 21 हो गया है, 06 हो गया है, 15 हो गया है, फिर 52 हो गया है, नेक्स्ट 52 के बाद 03 हो गया है ना, 72 हो गया है, ओके। 26 हो गया है, ओके। 06 हो गया है, देखिए 06 वापस आ गया लेकिन हमने लिख दिया है, ओके ओके। उसके बाद 00, 41,
Next 11 65 66 86 07. Next 99. Next 83. 57 34 23. उसके बाद 63 96. नेक्स्ट 96 के बाद 69 05 14. ओके, चलिए ऑलमोस्ट हमारा जो बोर्ड था वो कंप्लीट बढ़ चुका है दोस्तों। अब मेरा आपसे सवाल, पढ़ना लिखना और समझना ये तीनों काम तो हो रहे हैं, लेकिन बच्चे के लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है मेमोराइज करना। तो मेरा आपसे सवाल कि यदि ये किसी भी बच्चे को याद करना पड़ जाए या फिर हमें याद करना पड़ जाए या हमारे बच्चों को याद करना पड़ जाए, तो मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए और चैट बॉक्स में लिख के बताएं इसे याद करने में कितना समय लगेगा। यदि हमें ये पूरा याद करना है 2106155203, लास्ट में देखिए 6396690514, सीधा तो करना ही है, साथ में यदि उल्टा रिवर्स भी याद करना हो, क्योंकि दोस्तों मोबाइल नंबर सीधा सुनाना आसान है, उल्टा सुनाना बहुत टफ है। मनोज जी कह रहे हैं 30 मिनट। मोबाइल नंबर सीधा सुनाना आसान है, उल्टा सुनाना टफ है। A to Z सुनाना आसान है, Z to A सुनाना टफ है। तो ये पूरा नंबर उल्टा सुनाने में 10 गुना टाइम बढ़ जाएगा। तो मुझे लिख के बताएं सीधा और उल्टा दोनों याद करने पड़ जाए तो कितना समय लगेगा। ओके, सुदर्शन जी कह रहे हैं कम से कम 2-3 दिन तो सर मिनिमम लगेंगे ही, उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, चलिए 2-3 दिन बता रहे। दिनेश जी कह रहे हैं कि कम से कम 1 घंटा तो सर लगना ही है, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सभी चैट बॉक्स में लिखें। कमलेश जी कह रहे हैं कि सर कुछ कह नहीं सकते हैं, पता नहीं कितना समय लग जाए। राइट, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है भाई। कहीं हम जज नहीं करें, जस्ट आइडिया है ना, इट इज नॉट कंफर्म, आइडिया ले रहे हैं कि हाँ इतना समय लग सकता है। ओके ओके मनोज जी वेरी गुड। देखिए विजुअल फॉर्म और मेमोरी साइंस के मेथड की पावर के बारे में ही आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए नंबर एब्स्ट्रैक्ट है, पिक्चर लेस है, मीनिंग लेस है, डिफिकल्ट है, और इसीलिए आपको 2 दिन 3 दिन 1 दिन या फिर आप इसमें जज नहीं कर पा रहे कि कितना समय लगेगा इसे याद करने के अंदर। लेकिन मेरे पास मेमोरी साइंस के मेथड है, मेरे पास इस नंबर का विजुअल पिक्चर है, मैं इन्हें इमेजिन कर पा रहा हूँ, मैं फोनेटिकल मेथड यूज कर पा रहा हूँ, और इसीलिए ये जितने नंबर है जिससे याद करने में कोई भी बच्चा 2 से 3 दिन लेगा कम से कम, इन सारे नंबर को यदि मुझे याद करना पड़ जाए तो आपको आश्चर्य होगा। क्या आप जज कर सकते हैं कि किसी भी जीनियस को जिसके पास मेथड हो, टिप्स हो, टूल्स हो, मेमोरी साइंस हो, उसे कितना समय लगेगा इसे याद करने में? कैन यू आइडिया, क्या आप कोई आइडिया लगा सकते हैं कितना समय लग सकता है? जस्ट गिव मी एन आइडिया कि हाँ इतना समय तो सर कम से कम किसी भी व्यक्ति को लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं 2 सेकंड लगेंगे इसे याद करने में। आप शॉक होंगे, लेकिन यस, ओनली 2 seconds आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज दिस। सुदर्शन जी कह रहे हैं कि कम से कम किसी को भी याद करने में 30 मिनट लगेंगे, मुझे याद करने में 2 सेकंड लगते हैं, क्योंकि मेमोरी साइंस के मेथड मेरे दिमाग में, सॉफ्टवेयर अच्छे से टूल्स दिमाग में बैठ चुके हैं। तो चलिए देखिए, मैंने इसे स्कैन कर लिया अपने दिमाग के अंदर, इसको मैंने विजुअल फॉर्म में अपने दिमाग में इमेजिनेशन में क्रिएट कर लिया है, चला लिया है। अब मैं अपनी आईज क्लोज कर रहा हूं आपके विश्वास के लिए, ट्रस्ट के लिए, और जहां पे आप मुझे देख पा रहे हैं वहां पे टैप कीजिए ताकि मैं आपको बड़े दिखूंगा और नंबर छोटे दिखेंगे। वहां से भी आप नंबर को करेक्ट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। राइट, तो चलिए अब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, तो देखिएगा, आई विल ट्राई, आपको मुझे बताना है कितना स्कोर मैंने अचीव किया। साइंस कहती है 90%, देखते हैं मैं कितना स्कोर कर पाता हूँ। दोस्तों 2 1 and 0 6 and 1 5 and 5 2 and 0 3 and 0 3 के बाद 7 2 and after that 2 6 and after that 0 6 and 0 0 and 4 1 and 1 1 and 6 5 and 6 6 and 8 6 and 0 7 and 9 9 and 8 3 and 5 7 and 3 4 and
2 3 and 6 3 and 9 6 and 6 9 and 0 5 and 1 4. तो आई हैव कंप्लीटेड. अब इन सारे नंबर्स को मैंने 2 सेकंड के अंदर मेमोरी साइंस के मेथड यूज करके रिवर्स भी याद कर लिया है. चलिए वो भी देख लेते हैं. दुनिया का सबसे टफेस्ट वर्क देखते हैं. अब मैं आपको पूरा रिवर्स बना रहा हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, आप देखिएगा स्क्रीन को. तो ओके, शुरू करते हैं. राइट. तो दोस्तों अब मैं कोशिश करूंगा इसे 1 by 1 रिवर्स. सबसे पहले मुझे बताएं कि मैंने कितना स्कोर किया, ताकि पहले मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा. तो मुझे लिख के बताएं कितना स्कोर मैंने इसमें अचीव किया. ओके, मनोज जी कह रहे हैं 100 out of 100. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच. अब हम इसे रिवर्स देते हैं. मैंने क्लोज कर लिया, वापस से आप देखिएगा. नाउ 4 1 and 5 0 and 9 6 and then there will be okay 6 9 and after that 3 6 and 3 2 and 4 3 and 7 5 and 3 8 and 9 9 and after that 7 0 and 6 8 and 6 6 and 5 6 and 1 1 and 1 4 and 0 0 and 6 0 and 6 2 and 2 7 and 3 0 and 2 5 and 5 1 and 6 0 and 1 2. So now I have completed. Now I am going to open my eyes. Okay. तो आप सबसे पहले मुझे बताएं कितना स्कोर किया मैंने. और जब आप ऑफलाइन हमारे यहाँ पर अजमेर हेड ऑफिस मुझसे मिलेंगे तो मैं लाइव इस गेम को करके बताऊंगा, और थोड़ा सा टफ करके बताऊंगा, इससे भी ज्यादा टफ लाइव आपके सामने करके बताऊंगा. राइट. सो डोंट वरी. तो मुझे बताएं कितनी एक्यूरेसी थी. सेकंड, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं. थर्ड, क्या आप चाहते हैं बच्चे की स्टडी इतनी फास्ट हो जाए. तो चैट बॉक्स में लिख के बताएं. दोस्तों यहाँ पर मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा था. राइट. मैजिक नहीं, यहाँ पर मैं मेमोरी साइंस यूज कर रहा था. साइंस क्या करता है, हमारे टाइम को, एनर्जी को, एफर्ट को कम करता है. राइट कमलेश जी, थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों यदि आपको दिल्ली जाना है और यदि वो 1000 किलोमीटर आपके घर से दूर है, आप यदि पैदल जाएंगे ना पुराने जमाने की स्टाइल में, तो कई दिन लग जाएंगे. सुदर्शन जी थैंक यू. और यदि साइकिल पे जाएंगे थोड़े कम दिन लगेंगे. स्कूटर बाइक पे जाएंगे थोड़ा और कम समय लगेगा. कार में जाएंगे थोड़ा और कम समय लगेगा. लेकिन यदि आप फ्लाइट से जाएंगे ना तो कुछ ही घंटे में, आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे. तो दोस्तों आपको यही बताने वाला हूँ, जिनके पास मेमोरी साइंस के मेथड होते हैं वो मिरेकल करते हैं. वो ऑर्डिनरी नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं. वो 10 घंटे नहीं लेते, चीजों को मिनटों में और घंटों में याद कर देते हैं. तो दिस इज द पावर ऑफ मेमोरी साइंस मेथड. और इसलिए मैंने कहा कि यदि कोई बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है, किसी बच्चे को डिप्रेशन, स्ट्रेस का कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है बिकॉज ऑफ दीज मेमोरी मेथड्स. राइट. तो यदि आप मेमोरी मेथड सीख लेंगे तो लाइफ में कमाल हो जाएगा और लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. तो चलिए, जब मेरे स्टूडेंट ने इन मेथड को सीखा तो उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया. उन्होंने जो नंबर अभी आपने देखी उसकी कई हजार गुना नंबर्स को उन्होंने याद कर लिया और फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर में सुनाया. उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान मिला. उन्होंने एकेडमिक्स के अंदर टॉप किया. तो दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ मेमोरी साइंस मेथड. तो दोस्तों अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि काश हमें ये मेथड पहले मालूम चले होते तो हमारी लाइफ कुछ और होती. सोच के तो देखिए कि सुबह का भूला शाम को भी लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते. और दोस्तों हमारे जो बच्चे हैं उन्हें भी तो इस मेथड की बहुत जरूरत है. तो क्यों ना हम उन तक ये पहुंचाने में हेल्प करें, जैसे भागीरथ गंगा लेकर आया था. इसी तरह से यदि आप ये मेथड इंडिया के हर बच्चे तक पहुंचाते हैं तो सोच के देखिए कितनी दुआएं मिलेंगी, कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी. बच्चे जब टॉप करने लगेंगे उनके भविष्य में सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी. तो आप सोच के तो देखिए कितना कमाल हो जाएगा. जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन. राइट. तो चलिए नेक्स्ट. दोस्तों कई तरह की मूवीज आती है जो हमें बार बार मैसेज भी देती है. अब आप देख सकते हैं मेरे ग्लिप, मैंने बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे आज तक 10-15 सालों में बहुत सारे मेथड, अलग अलग ट्रेनिंग्स दी हैं स्कूलों के अंदर, ओपन वेबिनार दिए हैं, वर्कशॉप दिए हैं, है ना. अलग अलग लेवल पर फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर अलग अलग लेवल पे मैंने वर्कआउट किया है ना. बहुत सारे कॉलेजों से टाइप किया है, बहुत सारी बुक्स लिखी है. तो दोस्तों अल्टीमेटली कई बुक्स जो हमारी मूवीज आती है, मोटिवेशनल मूवी तारे जमीन पर, है ना, 3 इडियट, हिचकी, 10वीं, ये हमें जगाती तो है
अपने पैशन पे काम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे के पास अपना टैलेंट होता है, सिर्फ उसे एजुकेशन के आधार पे जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि लता मंगेशकर है, तो वो सिंगिंग में बहुत बेस्ट थी, राइट, वो स्टडी में इतनी अच्छी नहीं थी, क्रिकेट के अंदर सचिन बादशाह बना। तो दोस्तों आपको काम करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ये सभी मूवीज ने हमें मैसेज दिया, मोटिवेशन दिया। साथ में सबने कहा कि इमेजिनेशन को यूज करना है, विजुअलाइजेशन को यूज करना है, स्टडी को पावरफुल बनाना है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया करना कैसे है। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटिवेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम सिस्टम तो पता हो, स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है। और जिस वक्त आपको प्रोसेस पता लगता है, उसके स्टेप्स पता लगते हैं और आप उसे स्टडी में अप्लाई करते हैं, तो मिरेकल तो होना ही है। और जब मार्क्स बढ़ते हैं तो आपका मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो दोस्तों अब यदि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया, ये डेमो आपको पसंद आया, ये मेथड आपको पसंद आए और वाकई में आपको लगता है कि हर बच्चे को इसकी जरूरत है और हर बच्चे तक ये मेथड पहुंचना चाहिए, तो दोस्तों अब आपके लिए इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी खड़ी है। जो चीज आप सीखना चाहते हैं, सोच के तो देखिए, क्या वो बाकी लोग नहीं सीखना चाहेंगे? 100% वो सीखना चाहेंगे। और दोस्तों जब वो सीखना चाहेंगे और आप उन तक ये बिजनेस पहुंचाते हैं, ये मेथड, ये टेक्निक पहुंचाते हैं, तो आप हमारे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। सुदर्शन जी, थैंक यू वेरी मच। तो अल्टीमेटली आप यदि इस बिजनेस को हमारे साथ करते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट बेनिफिशियल बिजनेस। दोस्तों शराब और सिगरेट का बिजनेस भी लोग करते हैं, लेकिन वहां दुआएं नहीं मिलती। इसी जन्म में हमें भुगतना पड़ता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, बच्चों की कहीं एजुकेशन में कमजोर या कहीं हेल्थ प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली यदि कोई बिजनेस ऐसा किया जाए जिसमें हमें दुआएं मिले, बच्चों की एजुकेशन बहुत आसान हो जाए, उनकी पढ़ाई उनके लिए इंटरेस्टिंग बन जाए, तो ये बिजनेस वाकई में बहुत ही गजब का बिजनेस है, जिससे हमें दुआएं मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, स्टडी और एजुकेशन इंटरेस्टिंग बनता है। और अल्टीमेटली ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही जल्दी प्रॉफिट अर्न करता है, बहुत जल्दी स्टेब्लिश हो जाता है और हम इसके अंदर बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। विटामिन एम, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, राइट। तो दोस्तों अब इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे बिजनेस स्टॉक की, कि भाई बिजनेस क्या है। और जितने लोग आप इंटरेस्टिंग है, आपके पास इसके डेमो मिल जाएंगे, मेथड के डेमो मिल जाएंगे। सो डोंट वरी कि भाई ये मेथड क्या है, इनकी पावर्स क्या है। कुछ मेथड के डेमो आपके व्हाट्सएप पे, आपके मेल पे आपको मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, राइट। तो वी विल प्रोवाइड यू, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो दोस्तों नेचुरल है, हमारा ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं। आपका कुछ ट्रस्ट अभी बिल्डअप हो गया है, कुछ आपको डेमोज भी मिलेंगे। सो डोंट वरी एट इट ऑल, राइट, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम बात करेंगे बिजनेस सेशन की। तो अब हमारे जो बिजनेस कोच हैं, जो हमारे लीड ट्रेनर हैं, हमारे नरेंद्र सिंह जी, अब आगे आपको बिजनेस की बारीकियों को, बिजनेस के मॉडल के बारे में, किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, किस तरह से आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से अर्न कर सकते हैं, किस किस तरह के सिस्टम है, और यदि कोई क्वेश्चन होता है तो ही विल गिव यू आंसर, राइट। तो दोस्तों जब भी ऑफलाइन मीटिंग होगी या ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग होगी, तो वी विल मीट, हम आपस में मिलेंगे और इन मेथड्स को पूरा सीखेंगे। आज ऑफलाइन ट्रेनिंग खत्म हुई, कमाल की ट्रेनिंग थी, इसके फीडबैक भी आपको जरूर मिलेंगे। लोग बहुत खुश थे, उन्होंने बहुत पहली बार कुछ सीखा और उनमें से कई लोगों ने कहा सर यदि ये चीजें हमें अपनी स्टडी के दौरान मिल गई होती ना, तो शायद आज हम ये काम नहीं, बहुत बड़ा काम कर रहे होते और बहुत बड़ी अर्निंग कर रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, समय जा चुका है, अब जो किया जा सकता है हम वो करेंगे। तो दोस्तों अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा नरेंद्र जी को। तो विद इन 15 seconds तो वो आपसे मिलने वाले हैं। तो जस्ट वेट एंड आई एम गोइंग टू शिफ्ट माइक टू नरेंद्र जी। Thank you, Naveen sir. हेलो एवरीवन, आई थिंक नवीन सर का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा और उन्होंने काफी सारी चीजें आपको मेमोरी के बारे में बताया, कुछ डेमोस्ट्रेशन आपके सामने दिए थे। तो मैं आपके सामने आया हूँ कि अब इस मेमोरी टेक्निक का बिजनेस कैसे करा जाए, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे बिजनेस मॉडल है जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ के और इन मेमोरी टेक्निक को बच्चों तक पहुंचा के उनकी हेल्प तो कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस और उनका डिप्रेशन वो तो कम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जैसे नवीन सर ने बताया एम फॉर मनी, वो कैसे आप कमा पाओगे इसको, ठीक है। तो इसके बिजनेस मॉडल को बताने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और मैं टेक्सटाइल ग्रुप से पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ और इस मेमोरी की फील्ड की अगर बात करता हूँ, पिछले 4 साल से मैं इस मेमोरी के फील्ड में वर्किंग कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हम करते थे सारा का सारा फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल वर्कशॉप के थ्रू सारा प्रोग्राम करते थे,
बट कोविड के बाद में इसको हमने फ्रेंचाइजी मॉडल में डेवलप कर दिया कि इसकी कैसे फ्रेंचाइजी देखिए। टैक्सवे एक ऐसी संस्था है जो फ्रेंचाइजी मॉडल में सबसे टॉप के ऊपर है। 10,000 प्लस ब्रांचेस ओवरऑल टैक्सवे ग्रुप की पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल है। तो सेम मेमोरी साइंस के कॉन्सेप्ट को भी हमने अभी फ्रेंचाइजी मॉडल में डेवलप करा है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्रेंचाइजी मॉडल, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के बिजनेस मॉडल है। एक है B2C मॉडल, जहाँ पे डायरेक्ट आप बच्चों को मेमोरी टेक्निक सिखा के या कंपनी के माध्यम से बच्चों को ट्रेन करके आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस मॉडल है B2B। इट मीन्स अगर मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा के तो अर्निंग करना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कंपनी के पार्टनर बन के काम करना, एक मोनोपोली राइट्स रॉयल्टी बिजनेस करना, तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो कस्टमर ऑडियंस, इट मीन जैसे एक क्वेश्चन भी आया क्या ये कंपटीशन वाले बच्चों के काम का है? बिल्कुल यस, ये कंपटीशन वाले बच्चों को भी सिखा सकते हैं। हमारी जो टारगेट ऑडियंस बेसिकली इसमें रहेगी वो रहेगी 4th क्लास से ऊपर का जो भी बच्चा है, उन सबको मेमोरी टेक्निक आप सिखा सकते हो। छोटे बच्चों को क्यों नहीं सिखा पाएंगे, इसके रीजन बताता हूँ। छोटे बच्चों को ऑलरेडी ये सारी चीजें आती है, छोटा बच्चा ऑलरेडी ये सभी चीजों को सीखता आया है। कैसे सीखता है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब बच्चा नर्सरी क्लास में, या फिर आप लोगों ने भी ऑलरेडी न्यूमेरिक साइंस के बारे में जानते हैं, कैसे जानते हैं, जब आप नर्सरी क्लास में एंटर हुए थे, नर्सरी क्लास में पढ़ने गए थे, तो वहां पे टीचर्स ने आपको A फॉर एप्पल, एप्पल दिखाया था, साथ में उसके A दिखाया था साथ में। अगर उस समय वो सिर्फ आपको A फिगर ही दिखाते, एप्पल की पिक्चर नहीं जोड़ते, तो मेरे ख्याल से आपका माइंड उसी समय याद नहीं कर पाता। फिर B फॉर बॉल, फिर बॉल की पिक्चर जोड़ी थी। तो अपना ह्यूमन माइंड जो है वो विजुअलाइज चीजों, जैसे नवीन सर ने जो नंबर डेमोन्स्ट्रेशन किए थे, इन सबको नवीन सर ने एक पिक्चर में कन्वर्ट कर, जितने भी नंबर आपने बोले थे, नवीन सर की पिक्चर उनके माइंड में बनती जा रही थी। जो उन्होंने ईयर्स याद करेंगे, ईयर्स के लिए भी कोई ना कोई पिक्चर बनी हुई है। तो न्यूमोनिक साइंस ऐसी टेक्निक है जो बच्चा नर्सरी क्लास से ही पढ़ता आया है, उसी माध्यम से बच्चों को स्टोरी के माध्यम से, पोयम के माध्यम से सिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ी क्लास में आता है, 10 साल से बड़ा होता है, या फिर जैसे बच्चा 3rd क्लास से ऊपर जाता है, एनसीईआरटी क्या करती है, सभी चीजों को थ्योरेटिकल बनाना स्टार्ट कर देती है। जितनी भी बड़ी बच्चों की बुक्स उठा के देखो, कंटेंट पूरा थ्योरेटिकल होता है। तो न्यूमोनिक साइंस बेसिकली यही बताया कि अब इन चीजों को भी पिक्चर वे में कैसे याद करा जाए। जैसे स्टोरी बना के ऑलरेडी से पीरियोडिक टेबल है, आपको आप भी याद करते हो, पीरियोडिक टेबल को हम स्टोरी बना के याद करते हैं। हाय लीना खाओ रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इस तरह की काफी सारी स्टोरी बना के हम लोग याद करते हैं। लेकिन जैसे मैं टीचर से पूछूं मुझे बाकी चीजों पर मुझे कैसे स्टोरी बनाना है, मुझे बायो के डायग्राम पे कैसे स्टोरी बनानी है, हिस्ट्री की ईयर पे कैसे स्टोरी बनानी है, या जितने और भी टॉपिक आते हैं, जितने भी याद करने वाले टॉपिक, उसके ऊपर मैं कैसे विजुअलाइज करूँ, तो उसके लिए कोई भी आंसर नहीं दे पाता। वहां पे एक ही तरीका बताया गया, रट्टा मार के याद करो, रट्टा मार के याद करो, रट्टा मार के याद करो। तो इसी का सॉल्यूशन लेके आए न्यूमोनिक साइंस के मेमोरी मेथड्स। तो जो मैं टारगेट ऑडियंस की बात कर रहा था, आप इसको 4th क्लास के ऊपर किसी भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे आप टीचर हो, आप सभी लोग बोल रहे हैं कि मुझे सीखना है, तो ये आपके काम की भी, कोई टीचर है उसके काम पे भी है, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है उसके भी है, कोई एकेडमिक में बच्चा पढ़ रहा है। इट मीन जिसको भी अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी है, जिसको भी पढ़ाई के अंदर कोई भूलने की आदत है, उसको भी पढ़ाई बोरिंग लगती है, पॉइंट वाले आंसर याद नहीं होते, हिस्ट्री की उसको परमानेंट याद करना है, तो उन सभी के मेमोरी टेक्निक ये इंपॉर्टेंट है। पूरे अगर मैं टारगेट ऑडियंस की बात करता हूँ, 250 मिलियन टोटल स्टूडेंट इंडिया में अवेलेबल है, जिसमें से 50 मिलियन है हमारी टारगेट ऑडियंस। जो मैं आपको 4th क्लास से लेके ऊपर के बच्चों को मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो 50 मिलियन स्टूडेंट हमारे टारगेट ऑडियंस है, जिसके अंदर हमारा जो विजन, हमारा जो टारगेट है वो 1 मिलियन बच्चा। हम 1 मिलियन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। अब वहां पे हम अगर डायरेक्ट B2C करें तो काफी समय लगेगा, इसलिए हमने इसमें निकाला है B2B2C फ्रेंचाइजी मॉडल, कि आपके माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचेंगे, जिसके अंदर आपका बेनिफिट भी हो रहा है, साथ ही कंपनी भी अर्निंग करती है। तो इसके लिए हमने निकाला फ्रेंचाइजी मॉडल। तो सबसे पहला जो फ्रेंचाइजी मॉडल हमारा आता है वो है ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी। सबसे ग्राउंड लेवल की जो फ्रेंचाइजी मॉडल आपको बताना चाह रहा था वो ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी, जिसके अंदर आप 2 तरह की वर्किंग कर सकते हैं। आप में से जो लोग पढ़ाना आपको पसंद है, आप में से जो टीचर है, आप कंपनी के ट्रेनर बन सकते हैं। ये कंप्लीट मेमोरी टेक्निक हम आपको सिखाते हैं। मेमोरी टेक्निक आप सीख के अपने एरिया के बच्चों को सिखा के बेनिफिट कमा सकते हैं। दूसरे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। मान लीजिए आप में से जो लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते, आप टीचर नहीं हो, आप कोई शॉपकीपर हो सकते हैं, आप कोई सप्लायर हो सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में हो सकते हैं, अदर और भी कोई बिजनेस आपका होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी मेमोरी के रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। बैगलेस इंडिया या हमारा वेबसाइट है baglesindia.com, तो वहां पे आपको रिकॉर्डेड मेमोरी के कोर्सेज दिए जाते हैं। तो उन कोर्सेज को उन बच्चों तक पहुंचा के रिकॉर्डेड क्लासेस शेयर करके काफी अच्छा बेनिफिट आप कमा सकते हैं। चलिए इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी में जो 2 तरह की वर्किंग है, इसमें आपका बेनिफिट क्या रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एज ए ट्रेनर में क्या होता है, जो सारे जो डेमोन्स्ट्रेशन नवीन सर ने करे थे, चाहे नंबर डेमो हो, कैलेंडर डेमो हो, ऐसा और भी तरह के डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब के ऊपर आपको ट्रेन किया जाता है। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन फिजिकल ट्रेनिंग दोनों तरह की ट्रेनिंग आपको मिलती है।
आपके ऊपर डिपेंड, आप कौन सी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। कंप्लीट आपको ट्रेन किया जाता है, ट्रेन करने के बाद आप मेमोरी ट्रेनर बन चुके हैं। मेमोरी ट्रेनर बनने के बाद में आपके पास 2-3 तरह के बिजनेस मॉडल। पहले ट्रेन मॉडल की बात करता हूँ तो क्या है, आप अपने एरिया में इंस्टीट्यूट ओपन करिए, जहाँ पे आप बच्चों को एकेडमिक नहीं, आप मेमोरी टेक्निक सिखा रहे हैं। ऑलरेडी आपका इंस्टीट्यूट हो सकता है, आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको बच्चों को पढ़ाना होता है, वहाँ पे मेमोरी टेक्निक सिखानी होती है। इसमें जो बच्चों का कोर्स ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मंथ। इट मीन 6 मंथ एक बच्चा इस मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर ट्रेंड होता है। अब 6 मंथ आपको रेगुलर नहीं पढ़ाना है, इसमें जो क्लासेस होती है वो क्लासेस होती है संडे टू संडे, इट मींस वीकली क्लास, जैसे अबेकस की क्लासेस चलती है, वैदिक मैथ्स या अदर और भी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, सेम इसके अंदर भी आपको वीकली क्लासेस लेनी होती है। संडे टू संडे क्लासेस चलती है, इसमें आपकी अर्निंग होती है फीस के माध्यम से। इट मीन जो भी आपके सेंटर में बच्चा आ रहा है, वो आप जो भी उससे फीस ले रहे हैं, फीस पूरी आपकी होती है, इसमें आपको कंपनी को कोई रॉयल्टी नहीं देनी होती है। हमारी एक फीस क्राइटेरिया कि आप 5,000 से लेकर 10,000 के आसपास टोटल फीस ले सकते हो 6 मंथ की। ये अकॉर्डिंग टू सिटी वेरी करता है, और ये फीस पूरा 100% आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या लेना है। रॉयल्टी भी 100% आपको ही मिलती है, इसमें हमें कोई शेयरिंग आपको नहीं देना होता है। तो आप एक ऑफलाइन सेंटर खोल के वहां के बच्चों को ट्रेन करके इसमें बेनिफिट कमा सकते हैं। दूसरा है समर कैंप। मान लीजिए सेंटर तो चला रहे हैं, लेकिन आप स्कूल्स वगैरह उससे टाइप करके समर कैंप, न्यूरोबिक कैंप, इस तरह के कैंप वगैरह चला के भी बच्चों को मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर ट्रेन करके आप बेनिफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं मेमोरी के वर्कशॉप। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप बच्चों से 10,000 या 5,000 लेंगे तो आपको पेरेंट्स की काउंसलिंग करना कंपलसरी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, किसी स्कूल्स के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा कस्टमर हमें मिलते हैं स्कूल्स के अंदर, आप स्कूल से अप्रोच करके उनसे बात करके वहां पे सबसे कम फीस के अंदर 100 रुपीज या 200 रुपीज के अंदर वहां पे मेमोरी के कुछ मेथड, सारे मेथड तो नहीं सिखाओगे, कुछ बेसिक टूल्स, मतलब 3 दिन की वर्कशॉप होती है जिसमें डे 1 आप फ्री देंगे। डे 1 में आप डेमोस्ट्रेशन, डेमो टेक्निक सिखाएंगे, डेमोस्ट्रेशन देने के बाद एक मेथड भी सिखाएंगे। बाकी 2 डेज के लिए बच्चे से चार्ज करेंगे 100 रुपीज, 200 रुपीज, वो भी पूरा आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो इस तरह मेमोरी की वर्कशॉप करके सबसे कम फीस के अंदर बल्क के अंदर रेवेन्यू आप पास उठा सकते हैं। तो एज ए ट्रेनर आपका वर्किंग क्या होता है, आपको सारी टेक्निक हमने सिखाई, ये टेक्निक सिखा के आप या तो अपना खुद का ऑफलाइन सेंटर खोलिए, आप चाहो तो स्कूल्स वगैरह में जाके समर कैंप, न्यूरोबिक कैंप, इस तरह के कैंप वगैरह चला सकते हैं। अदरवाइज स्कूल्स में जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करके मेमोरी की वर्कशॉप सबसे कम फीस के अंदर मेमोरी की वर्कशॉप करके काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। इसके अंदर आपको कंपनी को कोई रॉयल्टी नहीं देना होता। तीनों तरह के बिजनेस मॉडल में 100% जो अर्निंग होती है वो आपकी ही होती है इसका, ठीक है। तो ये हो गया पहला, एज ए ट्रेनर आप कैसे वर्किंग करेंगे। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ इसमें ट्रेनिंग, तो कंप्लीट इस तरह के हमारे सेंटर वगैरह चलते हैं। आपको भी इस तरह का अपना सेंटर ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे सेंटर का पूरा सेटअप हमारी तरफ से आपको बताया जाएगा, किस तरह का आपको सेटअप करना होता है, किस तरह की हमारी क्लासेस चलती है, इस तरह के वर्कशॉप होते हैं, काफी सारे फ्रेंचाइजी वर्कशॉप करते हैं आप, सेमिनार, वेबिनार, काफी तरह की एक्टिविटी हमारी तरफ से दी जाती है आपके बच्चों का एडमिशन के लिए। काफी सारे सेमिनार हमने करे हैं, जैसे सेमिनार के बारे में बताता हूँ, हमने आसाम के अंदर सेमिनार करा है, वहां पर करीबन 30 बच्चों का एडमिशन कराए थे। मैम ने करीबन 10,000 की फीस रखी, 3 लाख रुपए का रेवेन्यू उन्होंने लगाया था करीबन फ्रेंचाइजी फीस, बट उनका 3 लाख रुपए का रेवेन्यू हमने एक सिंगल सेमिनार के माध्यम से उनका सेंटर ओपन भी किया, साथ ही उनका रेवेन्यू हमने निकला के दिया था। तो इस तरह के फिजिकल काफी सारे सेमिनार वगैरह आप करा के बेनिफिट्स में कर सकते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ दूसरा, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए सप्लायर आप कैसे काम करेंगे। इसके लिए क्या है, अगर मान लीजिए जो ट्रेनर वाला काम करता है, जो आप में से टीचर है, बच्चों को पढ़ाना तो आप ट्रेनर के रूप में काम कर लीजिए, लेकिन आप पढ़ाने के साथ साथ आपको लगता है कि नहीं मैं कोर्स भी सेल, जो मेरे एरिया के बच्चे मेरे पास आ रहे हो तो उनको एज ए ट्रेनर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो मेरे सेंटर पे नहीं आ पा रहे हैं, या मेरे पूरा पैन इंडिया में नेटवर्क है, मैं वहां पे भी मेमोरी टेक्निक सिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारी प्लेटफॉर्म है बैगलेस इंडिया एप्लीकेशन। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर अभी आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन मिल जाएगी, अदरवाइज baglesindia.com करके अगर यूआरएल आप सर्च मारते हैं, सेल्स टीम ऑलरेडी आपको सारी चीजें शेयर करी होगी। तो baglesindia.com हमारी वेबसाइट है, जहां पे आपको रिकॉर्डेड मेमोरी के कोर्सेज मिलते हैं, साथ ही रिकॉर्ड के साथ साथ लाइव मेमोरी की क्लासेस भी इसमें रेगुलर चलती रहती है। और मेमोरी ही नहीं, हमारा मेन इसमें यूएसपी क्या है, इस एप्लीकेशन के ऊपर हमने मल्टीपल तरह की चीजें डाल दी है। हम मेमोरी तो दे रहे हैं, मेमोरी को मल्टीपल फ्लेवर में तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ और भी जो कोर्सेज होते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स हो गया, अबेकस हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, एकेडमिक हो गया, जिस भी तरह की जो चीजें होती है जो बच्चा सीखना चाहता है, वो सारे के सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपको सेल करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे आपको वेरायटी मिलती है, यहाँ पे कस्टमर के लिए भी वेरायटी, आपके लिए भी वेरायटी है। कस्टमर के लिए क्या वेरायटी, उनको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी चीजें एक ही जगह मिल रही है, साथ ही मल्टीपल वेरायटी। इट मीन मेमोरी टेक्निक यहाँ पे हर तरह की फीस में अवेलेबल है। आप में से कोई कहेगा सर अगर मेमोरी का कोर्स आपका कितने का है, बच्चों को कितने में मिलेगा, मान लीजिए बच्चा सेंटर में तो 5,000 ले रहे हैं, ये रिकॉर्डेड कोर्स की फीस क्या रहेगी। यहाँ पे अगर मेमोरी कोर्स की बात करते हो, मेमोरी कोर्स 500 में भी है, 1000 में भी है, 2000 में भी है। बच्चा क्या, मेमोरी टेक्निक सबकी कॉमन है, बट यहाँ पे ट्रेनर का सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग है।
यहाँ पे बच्चा अपने अकॉर्डिंग उस ट्रेनर को देखेगा, उसकी रेटिंग देखेगा, उनकी प्राइस देखेगा और जो भी उसकी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी है, वो कोर्स परचेस कर लेगा। उसी तरह वैदिक मैथ, उसमें भी मल्टीपल तरह के ट्रेनर अवेलेबल रहेंगे, एकेडमिक में मल्टीपल, तो हर तरह की जो फैसिलिटी वो पेरेंट्स और बच्चों को यहाँ पे मिलेगी वहाँ पे परचेस करने के लिए। तो आप लोगों के लिए क्या इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्या आप यहाँ पे मल्टीपल तरह के कोर्स बच्चों को सेल करके काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे 60+ कोर्स अभी तक 8% अवेलेबल है, जिनकी हर कोर्स की अलग अलग फीस। यहाँ पे आपको सेल करने के लिए 100 रुपीज से लेके तकरीबन 5000 तक के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, आपका अगर मैं आपकी विजन की बात करता हूँ कि हमारा इस एप्लीकेशन को बनाने का मेन विजन क्या है। मेन विजन क्या है, हम इसको एकेडमिक का अमेजोन बनाना चाहते हैं। एकेडमिक का अमेजोन कैसे बन रहा है थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप अमेजोन के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। मान लीजिए अमेजोन के ऊपर मुझे एयरपोर्ट सर्च करने हैं, ये एयरपोर्ट में सर्च करूंगा तो अमेजोन मुझे क्या करेगा, एयरपोर्ट तो शो तो करेगा, बट यहाँ पे सेम क्वालिटी, सेम वेराइटी, सेम कंपनी के 4 से 5 और प्रोडक्ट मुझे दिखाएगा। एज अ कस्टमर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये फिजिकल कहीं से परचेस करने होते, अगर मुझे कंपेयर करना होता, तो मैं अलग अलग स्टोर, अलग अलग दुकान के ऊपर जाके इसको परचेस करता, वहां पे जाके कंपेयर करता। तो यहाँ पे हमने पेरेंट्स को फोकस किया कि पेरेंट्स को हर तरह की एकेडमिक, मेमोरी, एक्स्ट्रा करिकुलम, हर तरह के कोर्स परचेस करने के लिए एक ही जगह अवेलेबल है। दूसरा हमने इसमें फोकस किया एडटेक सप्लाई। इट मींस आप लोगों को सेल करने के लिए मल्टीपल तरह के कोर्स अवेलेबल है। अगर आप हमसे नहीं जुड़ के अदर किसी अगर एडटेक इंडस्ट्री जुड़ते हैं, मैं अगर आपसे कहूँ कि सर आप हमसे मत जुड़िए, आप बायजूस के साथ मिलकर काम करिए, बट वहां पे अगर आपके पास एक माइनस पॉइंट क्या रहेगा, मान लीजिए आपने बायजूस का कोर्स लेके किसी पेरेंट्स के पास गए, पेरेंट्स ने बोला नहीं मेरे बच्चों को ऑलरेडी मैंने बायजूस का कोर्स दिला रखा है, मैंने वेदांतु का दिला रखा है, अब क्या, आपके पास क्वेश्चन मार्क, आप अटक गए। बट यहाँ पे आप लोगों के पास फायदा है, आप लोगों को बेचने के लिए मल्टीपल तरह के कोर्स अवेलेबल रहेंगे। अगर पेरेंट्स ने बोला एकेडमिक ले लिया, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे मेमोरी कोर्स को प्रेजेंट करो, आप वहाँ पे वैदिक मैथ्स, अबेकर, या जो भी उस कस्टमर, उस स्टूडेंट के काम की चीज है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को हमने टारगेट किया कि आपके बेचने के इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे। तीसरा हमने फोकस किया टीचर्स को। मैं आपको बोल रहा हूँ हमारे पास अभी इसमें 60+ कोर्स है, इसी साल एंड तक आपको करीबन 500+ कोर्स सेल करने के लिए मिलेंगे। जिस तरह अमेजोन के बाद अनलिमिटेड कोर्स प्रोडक्ट अवेलेबल, आपको भी यहाँ पे अनलिमिटेड कोर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इसके लिए हमने निकाला टीचर पार्टनर सेगमेंट। हमने टीचर्स को पूरा पैन इंडिया में जितने भी क्वालिटी टीचर है, हम उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। हम उनको चीजें दे रहे हैं कि आप एक काम करिए, आपका जो भी कोर्स है वो कोर्स आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करिए। उससे फायदा क्या होगा, आप जितने भी कोर्स, जितनी भी हमारी फ्रेंचाइजी, आप लोग जितना भी कोर्स बेचोगे, उसमें हर कोर्स के ऊपर हमारे टीचर पार्टनर को हम 20% का शेयरिंग देंगे। इट मींस वो टीचर क्या रहेगा, अब मान लीजिए अगर वो किसी अदर प्लेट हमसे नहीं जुड़ के किसी और हमारे वो क्लास प्लस एप्लीकेशन बनाता है, तो वहाँ पे सेल भी उसी को करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे टीचर को फायदा क्या मिल रहा है, यहाँ पे वो सेल तो खुद तो कर रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी इतने सारे वहाँ पे टीम मिलकर भी सेल कर रही है, बट उसको 20% का रेवेन्यू लेकिन बल्क में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस टीचर का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो इस वजह से पूरा पैन इंडिया में काफी सारे टीचर, चाहे वो बायजू से जुड़े हुए, वेदांत से जुड़े हुए हो, या अच्छे कोने वो क्वालिटी एजुकेशन में पढ़ा रहे हुए हैं, उन सभी को इस एप्लीकेशन में हम लेके आए हैं। तो इन तीनों चीजों को मिला के हमने बैगलेस की अच्छी काफी एक एप्लीकेशन बनाई है, जहाँ पे हमने तीनों लोगों को टारगेट करके ये इस विजन को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल तरह की चीजें मिलती है सेल करने की। अब मैं बात करता हूँ इसमें आपका बेनिफिट, आपका फायदा क्या रहेगा, इस किस कोर्स में कितना आपको कमीशन रहेगा, सेलिंग परसेंटेज क्या रहेगा, उसको एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस एप्लीकेशन में 3 तरह की कैटेगरी अवेलेबल है, जैसे मेमोरी है, एकेडमिक है, एक्स्ट्रा, हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। बट इसमें हमने कैटेगरी डिवाइडेड कर रखी है, 3 तरह की कैटेगरी, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में क्या है, कंपनी के ओन जितने भी कोर्स है, मींस कंपनी से मेमोरी कंपनी के ओन कोर्स है, एकेडमिक कंपनी के ओन कोर्स है, आप कंपनी के ओन जितने भी कोर्स, इट मींस कैटेगरी 1 के जितने भी आप कोर्स बेचते हो, उसमें 50% का प्रॉफिट मार्जिन है। जैसे मान लीजिए मेमोरी के कोर्स एग्जांपल है हमारा 1000 रुपीज का, आपने मान लीजिए मेमोरी के किसी बच्चे ने आपको कोर्स के लिए पैसे दिए, 1000 रुपीज आपको दिया, उसमें 500 आपको रखना, 500 कंपनी को देना है। बच्चा आपसे क्यों खरीदेगा, डायरेक्ट हमसे ही नहीं खरीदेगा, बिकॉज हमने एप्लीकेशन पे प्राइस 1.5 गुना कर रखी है। बच्चों को एप्लीकेशन पे कोर्स देखेगी, उसी कोर्स की 1500 रुपीज, बट आप वहाँ पे पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है, बच्चे की काउंसलिंग करने के आप कंपनी से लेते हैं तो आपको 1500 का मिल रहा है, बट आप मेरे माध्यम से इस कोर्स को परचेस करेंगे तो मैं आपको 1000 मिलूंगा। तो इस वजह से सारे बच्चे आपसे उनको काफी अच्छा डिस्काउंट आप दे रहे हैं। तो कैटेगरी 1 के जो भी कोर्स आप बेचते हो, चाहे 500 का बेचो, 1000 का बेचो, 2000 का बेचो, चाहे 5000 का बेचो, जो भी कोर्स अगर कैटेगरी 1 का आप सेल कर रहे हो, उसमें 50% का मार्जिन आपका है। कैटेगरी 2 में है आपका 40%। अब कैटेगरी 2 क्या है, जो टीचर पार्टनर सेगमेंट आपको बताया, जिसमें टीचर को हमें शेयरिंग देनी पड़ती है, क्योंकि टीचर हमारे साथ क्यों जुड़ेगा, उससे कुछ पैसा देना पड़ेगा। हम उसको फीस तो दे नहीं रहे, सैलरी तो दे नहीं रहे, बट उनको हम क्या दे रहे, कमीशन। इट मींस जो भी टीचर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हम उनको शेयरिंग देने के, उनको जो भी उनका परसेंटेज है, शेयरिंग परसेंटेज है,
वो देने के बाद जो कंपनी का एक्चुअल बिजनेस बच रहा है उसके अंदर हम दे रहे हैं 40% कमीशन। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 क्या है, इस एप्लीकेशन पर रेगुलर लाइव क्लास, इस मंथ अगर बात करता हूँ करीबन 170 लाइव क्लासेस में चल रही है, बिल्कुल फ्री क्लासेस। तो इस तरह की रेगुलर क्लासेस हम चला रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आप भी, अभी ये फ्री हम चला रहे हैं एक तरह से सेमिनार के रूप में, बच्चों को कुछ बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, फिर लास्ट में उनको पेड के ऊपर लेके आ रहे हैं कि आप फ्री के अंदर कुछ क्लासेस लो, उसके बाद अगर आपको परचेस करना है तो ये पैकेज आप ले सकते हो, ये वाला कोर्स आप परचेस कर सकते हो। तो इस तरह से रेगुलर लाइव क्लासेस एप्लीकेशन में चलती है। तो अगर आप लाइव मेमोरी के कोर्स या मेमोरी के लाइव कोई भी आप सेशन सेल करते हो, उसमें आपका कमीशन रहेगा 30%। तो इस तरह कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कैटेगरी 1, 2, 3, इसके अकॉर्डिंग आपको सारा सारा कमीशन आपका चार्ट रहेगा। अब आपको पता कैसे पड़ेगा कौन सी कैटेगरी में क्या कोर्सेज अवेलेबल है, इसके लिए हम आपको देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। आपको प्रोडक्ट लिस्ट हमारी तरफ से दी जाएगी, इसमें हर कैटेगरी कोर्स की क्या प्राइस है, क्या एमआरपी है, क्या डीपी है और आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, सभी चीज आपके पास सामने ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट, इट मींस आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप कितना, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई सेंटर सेटअप करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो लगता है। तो इसी तरह हमारी फ्रेंचाइजी फीस क्या है, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते तो आपकी, तो इसकी जो फ्रेंचाइजी फीस की बात करता हूँ 30,000 की हमारी फ्रेंचाइजी फीस है, ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी बनने का, आपको ट्रेनिंग लेने का, मेमोरी मेथड सिखाने का, साथ ही इसका बिजनेस करने का। ठीक है, अभी ऑफर आपको मिल रहा है कि ये सेम जो फ्रेंचाइजी मॉडल है आपको मिल रहा है ओनली फॉर 20,000 के अंदर, 20,000 रुपए इसकी फ्रेंचाइजी फीस है। इसमें आपको मिलता क्या क्या है, सबसे पहला उसके अंदर आपको मिलती है ट्रेनिंग्स आपकी कंप्लीट। मैंने आपको जैसे बताया नवीन सर के थ्रू आपकी ट्रेनिंग होती है, नवीन सर सारे डेमोस्ट्रेशन जो आपने नवीन सर को करके देखा, सेम चीज आप भी कर सकते हैं, बिकॉज छोटे बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, छोटे बच्चों को डेमोस्ट्रेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग किस तरह की मिलती है, दो तरह की ट्रेनिंग, एक मिलती है ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जो कि करीबन होती है 3 डेज की लाइव, साथ ही 12 डेज का प्रैक्टिस सेशन। 3 दिन के अंदर सारा का सारा मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर आपको ट्रेन किया था नवीन सर के माध्यम से, बिल्कुल लाइव ट्रेनिंग होती है, 2 आवर्स पर डे होती है। उसके बाद में 12 दिन का आपको दिया था प्रैक्टिस सेशन, ये होती है पूरी ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम देते हैं आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग की फैसिलिटीज। आप चाहते हो नहीं सर मैं फिजिकल ट्रेनिंग भी लेना चाहता हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी 2 डेज की ट्रेनिंग होती है हमारे हेड ऑफिस अजमेर राजस्थान में। हम आपको अजमेर इनवाइट करते हैं कि आप हमारे हेड ऑफिस अजमेर राजस्थान टेक्सो ग्रुप में आ सकते हैं और कंप्लीट 2 डेज की ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर इसी फीस के अंदर आपका टूर एंड आपका आने जाने का आपका रहेगा, बट आपका फूड अकोमोडेशन अजमेर आने के बाद आपका पिक एंड ड्रॉप सारा इसी फीस में इंक्लूड है। आप टोटल 2% इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं 20,000 के पैकेज के अंदर। इसके अलावा हम आपको रेगुलर मार्केटिंग मटेरियल, आपको सपोर्ट रेगुलर हमारी तरफ से कुछ ना कुछ चीज आपको मिलती रहती है। इसके अलावा आपको मिलता है सर्टिफिकेट, आपको हम फ्रेंचाइजी के राइट्स देते हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी का सर्टिफिकेट हम आपको देते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग, आप ऑफलाइन ट्रेनिंग, एक क्वेश्चन आया कि क्या मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकता हूँ, बिल्कुल सर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग के भी राइट्स मिलते हैं, आप दोनों तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप चाहते हो तो आप लाइव ट्रेनिंग लो ऑनलाइन, और आप चाहते हो कि नहीं मैं फिजिकल आया तो आप दोनों तरह की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप में से चाहते हैं सर अजमेर नहीं आ पा रहा, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर आप ऑफलाइन के लिए कभी भी हेड ऑफिस आ सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह की ट्रेनिंग की फैसिलिटी आपको मिलती है। इसके अलावा हम आपको देते हैं वेबिनार कि आपके बच्चों का एडमिशन कैसे होंगे, आपके कोर्स वगैरह कैसे बेचेंगे, तो इसके लिए देते हैं हम आपको स्टूडेंट वेबिनार। हम आपकी तरफ से रेगुलर आपको वेबिनार दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको पेरेंट्स, इसके अलावा सेल्स की ट्रेनिंग आपको मिलती है, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, क्या आपकी स्क्रिप्ट रहेगी, बच्चे कहाँ मिलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बच्चे कैसे आते हैं, इसकी कंप्लीट सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनिंग मिलती है। उन सभी ट्रेनिंग का यूज लेके आपको हम देते हैं वेबिनार, जिसके अंदर आपको पेरेंट्स और बच्चों को इन्वाइट करना होता है। पेरेंट्स और बच्चे वहां पे आते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और आपके कोर्स वहां पे सेल होते हैं, या फिर आपके सेंटर का एडमिशन जो भी आप अनाउंसमेंट कराना चाहते हो उस वेबिनार के अंदर वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको रेगुलर पब्लिक और पर्सनल इस तरह के वेबिनार देते हैं। वेबिनार के माध्यम से आप काफी अच्छी अर्निंग इसमें कर सकते हैं, ब्रेक इवन करवा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको देते हैं इसमें रिवॉर्ड बैलेंस। रिवॉर्ड बैलेंस की क्या कहानी है, हमारा मेन मकसद है आपके इस पैसे को सिक्योर करना। आप जो 20,000 चाह रहे हैं, ये 20,000 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम आपके ऊपर ही एक्सपेंस कर रहे हैं, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, उसमें आपके कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही ट्रेनिंग के ऊपर हम एक्सपेंस कर रहे हैं। बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, आपको 20,000 के अंदर 20,000 की वैल्यू के तब हम आपको कोर्स फ्री दे रहे हैं इसके अंदर। इट मीन मान लीजिए आप कैटेगरी 1 के जो भी कोर्स बेचोगे 20,000 जब तक आप नहीं कमा लेते हो, आपका कमीशन स्ट्रक्चर काफी ज्यादा रहेगा। तो इस तरह हम क्या दे रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट की इक्वल वैल्यू के हम आपको मेमोरी के कोर्स यहाँ पे आपको फ्री दे रहे हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं सिक्योर हो गया। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपकी ट्रेनिंग वगैरह कैसी होती है, ये पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। इस तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है जब आप अजमेर हेड ऑफिस आते हैं। अभी जस्ट आज एक ट्रेनिंग का डे हमारा खत्म हुआ है,
अभी जस्ट यहाँ पे फ्रेंचाइजी आज था, 2 दिन का उनका ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, 13 और 14 को वो ट्रेनिंग अभी खत्म हो गई है। नेक्स्ट ट्रेनिंग की बात करता हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग, तो नेक्स्ट ऑफलाइन ट्रेनिंग है 27 एंड 28 जून को। ऑनलाइन ट्रेनिंग की अगर बात करता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग है 20, 21, 22, 3 दिन की ट्रेनिंग हो रही है। तो 20, 21, 22 ये 3 दिन की ट्रेनिंग रहेगी आपकी ऑनलाइन। जो अगर फिजिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, अजमेर आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ट्रेनिंग डेट है 27 एंड 28। तो इस ट्रेनिंग को आप बुकिंग करा सकते हैं यहाँ पे। इस तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको रेगुलर सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी। फिर आपका सर्टिफिकेशन होता है, जिसमें सारे मेथड्स अगर आपने सीखे हैं, इसके ऊपर आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। साथ ही लीगल एग्रीमेंट वगैरह हमारे साथ में होता है आपका। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हमारी तरफ से होता है। साथ ही ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है, काफी अच्छे फीडबैक इस ट्रेनिंग में मिलते हैं, काफी लोग इस ट्रेनिंग में ज्वाइन होते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इसके अंदर ले सकते हैं। अब अगर बात करता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको। अब आप में से कोई बड़े प्लान पे जाना चाहता है, आपको लगता है सर ये तो मैं वर्किंग कर रहा हूँ B2C, जहां पे डायरेक्ट बच्चों को अप्रोच करके बेनिफिट कमा रहा हूँ। सर मैं वर्किंग तो कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपसे फ्रेंचाइजी ले ली काउंसलर, मैं एरिया में काम भी कर रहा हूँ, बट मुझे एरिया मोनोपोली क्या मिलेगी? क्या मुझे कोई एरिया बाउंड्री दी जाएगी? क्या मेरे एरिया में कोई और पर्सन तो काम नहीं करेगा, या काम करेगा तो क्या उसका भी फायदा मिलेगा? तो अब अगर आप काउंसलर फ्रेंचाइजी देते थे, तो आपके लिए कोई एरिया मोनोपोली नहीं है, कोई एरिया बाउंड्री नहीं है। बिकॉज एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरे पैन इंडिया में कहीं पे भी कोच भेज सकता है, एक ट्रेनर पूरे पैन इंडिया में किसी भी बच्चे को ट्रेन कर सकता है। इसलिए हमें इसमें एरिया या ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं दी है, बिकॉज इसको ट्रैकिंग ना तो आप कर पाओगे ना हम कर पाएंगे। इसलिए कोई एरिया, आप पूरे पैन इंडिया पे B2C के काम कर सकते हो, कोर्स सेल कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर मुझे मेरे एरिया बाउंड्री चाहिए, मेरे सिटी, मेरे डिस्ट्रिक्ट या इस तरह के जो भी मेरे एरिया बाउंड्री आ रही है, उस मोनोपोली के अंदर और भी अगर वर्किंग होता है, तो उस वर्किंग के ऊपर भी मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो उस तरह के कौन से बिजनेस मॉडल, या फिर सर मुझे रॉयल्टी बिजनेस चाहिए कि ये कोर्स तो बेचूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, लेकिन और भी फ्यूचर में मेरी क्या इनकम आती रहेगी, मैं कंपनी का पार्टनर बन के कैसे काम कर सकता हूँ? तो उसके लिए हमारी मैनेजमेंट फ्रेंचाइज, इसमें 4 तरह के लेवल होते हैं, सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोन लेवल और स्टेट लेवल। ये 4 पोजीशन होती है, एक तरह से चारों कंपनी के पार्टनर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को शेयरिंग देने के बाद, जो कंपनी के बाद में शेयरिंग होती है, तो कंपनी इन चारों को शेयरिंग देते थे, बाकी पैसा कंपनी के पास में आता है। जैसे मान लीजिए कैटेगरी 1 का 50% का कोर्स डिस्ट्रीब्यूटर लेके चला गया, बाकी जो 50% बच रहा है, तो इन सबको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता रहेगा, रेस्ट ऑफ कमीशन कंपनी के पास। तो ये चारों होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट फ्रेंचाइजी। इनका काम होता है अपने डाउनलाइन जितने भी फ्रेंचाइजी सिटी मैनेज करेगा, अपने नीचे जितने भी ई कंसल्टेंट है, जितने भी काउंसलर वहां पे वर्किंग करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेड जो है वो काउंट करेगा, उसके नीचे जितनी भी सिटी की पोजीशन है, सिटी हेड उनको मॉनिटर काम करेगा, इनके काम करो, इनके हेल्प करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको कोर्स सील होने में, क्या प्रॉब्लम है, तो कंप्लीट आपको ट्रैकिंग करेगा। इसी तरह जोन डिवीजन फ्रेंचाइजी फोकस करेगी, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी फोकस करेगी, ओवरऑल पूरे स्टेट के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको डेवलपमेंट करने के ऊपर काम करेंगे। इनको और अच्छे से समझते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी को। तो मास्टर फ्रेंचाइजी 4 पोजीशन मैंने आपको बताया सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन और स्टेट, ये 4 पोजीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, आपको हम एरिया बाउंड्री देते हैं। अब एरिया बाउंड्री से मतलब क्या, मान लीजिए किसी ने सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी ले लिया, अब उस सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी में आपका काम क्या रहेगा, उस सिटी के अंदर मैक्सिमम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, मैक्सिमम लोगों को ई कंसल्टेंट बनाना है। तो आप जितने भी कंसल्टेंट बनाओगे वो आपकी टीम कहलाएगी, और उन टीम के काम करने के ऊपर कोई ना कोई आपको कमीशन मिलेगा। अब आपका सवाल होगा सर ये तो MLM लग रहा है, ये कोई MLM नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टीम आप नहीं, आप बना तो उसका तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके अलावा कंपनी भी आपको कोई फ्रेंचाइजी बना रही है, पहले से कोई फ्रेंचाइजी मौजूद है, ये सिटी की बाउंड्री हो गई, एक डिस्ट्रीब्यूटर 5, 10, 15, 20 जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर बैगलेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हो गए सिटी हेड। ये जितने भी लोग बैगलेस के ई कंसल्टेंट बन रहे हैं, चाहे पहले से मौजूद हो, इन फ्यूचर आएंगे, या आप बना रहे हो या कंपनी बना रहे हो, कोई भी हमारा पार्टनर बना रहा है, हम सबको सिटी हेड के अंडर आपको हमने टीम बना के दे दी, और वो टीम के काम करने के ऊपर आपको कोई ना कोई परसेंट। MLM में क्या होता है 2:2 की रेशियो चलता रहता है, बट यहाँ पे हमारा एक एंड कस्टमर है बच्चा, हम बच्चे से कोर्स सेल नहीं करा रहे, यहाँ पे कंप्लीट आपके सिटी हेड की पोजीशन दे दी। आपके सिटी में चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, जितने भी काउंसलर काम कर रहे हैं उन सबके काम करने के ऊपर पैसा मिलेगा। ये हो गया सिटी हेड। सेम इसके ऊपर आ गया डिस्ट्रिक्ट हेड, जहां पे आपको एक नहीं करीबन 3 से 4 अच्छी अच्छी सिटीज होती है। अब मान लो एक सिटी में 30 लोग हैं, तो यहाँ पे मान लो अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 भी अच्छे सिटीज हो, 30, 30 एंड 30 90 लोग हो गए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यहाँ पे सिटी हेड को पैसा मिल रहा था कुछ ना कुछ परसेंट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेड को भी मिलेगा। सेम हो गए डिवीजन में और भी लोग ज्यादा हो गए, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 90 लोगों की टीम है, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 से, वहां पे और भी ज्यादा लोग हो गए। सेम स्टेट के अंदर पूरा स्टेट डायनेमिक है, पूरे स्टेट में जितनी भी वर्किंग रहेगी उसके ऊपर उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा।
अर्निंग क्या रहेगी उसको जो समझते हैं उससे पहले समझो उसमें आपको मिलता है। कुछ बेसिक चीजें जो आपको मिलती है, आपको मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिलता है, मार्केटिंग की ट्रेनिंग मिलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग मिलती है, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, हमारी तरफ से पर्सनलाइज एक टीम आपके लिए अपॉइंट करी जाती है जो आपके लिए वर्किंग करेगी, आपकी फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नीचे आपकी टीम बनाने के लिए हेल्प करेगी। तो कंप्लीट सेल्स में सपोर्ट दिया जाता है आपको, पर्सनलाइज वेबिनार और फिजिकल सेमिनार। इट मीन नवीन सर को आप अपने एरिया में बुला के फिजिकल सेमिनार, बिजनेस सेमिनार, स्टूडेंट वेबिनार भी कर सकते हैं, स्टूडेंट सेमिनार भी आप लोग कर सकते हैं। अब अगर अर्निंग की बात करता हूँ, 3 तरह की इसमें अर्निंग होती है। पहली अर्निंग क्या है, अगर मास्टर फ्रेंचाइजी आप भी अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप भी कंसल्टेंट की तरह काम करना चाहते हैं, बिल्कुल आप भी ये काम कर सकते हो। तो एक अर्निंग होती है सेल्फ के कोर्स सेल करने के ऊपर, बच्चों को पढ़ाने के ऊपर। दूसरी इनकम होती है टीम के काम करने, आपकी जितनी भी टीम रहेगी, टीम का मैंने आपको क्या बताया, जितने भी लोग बैगलेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारे आपकी टीम है। उन टीम के काम करने के ऊपर खुद को तो पैसा मिल रहा है 50%, बट कंपनी के अर्निंग में से कुछ ना कुछ शेयरिंग आपको मिलती रहेगी। तीसरी इनकम है फ्रेंचाइजी ओपनिंग की। जैसे मान लो आपने तो लिया सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जो भी पोजीशन आपने ली है, बट आप भी अगर किसी को कोई फ्रेंचाइजी देते हो, आप किसी को काउंसलर बनाते हो, तो आप बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको सबको अपने अपने लेवल पे अलग कमीशन, और इसके लिए पूरा इंडिया ओपन, इट मीन पूरे पैन इंडिया में आप कहीं पे भी कोई भी फ्रेंचाइजी ओपन करवा सकते हैं, जिसके अंदर काफी अच्छा कमीशन आपको मिलता है। क्या मिलता है, क्या अर्निंग आपकी रहेगी, इसको इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ फीस, इनकी इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, फीस कितना रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ काउंसलर, मैंने आपको बता दिया 30,000 का काउंसलर फ्रेंचाइज, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सेम सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन और स्टेट, इनकी अलग अलग फीस है। ये आपके लिए स्टैंडर्ड फीस है, ऑफर में आपको एंड में बताऊंगा। सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी को, अगर सिटी मास्टर फ्रेंचाइजी आप में से कैसा, मुझे पूरे सिटी के हेड, पूरे सिटी की मास्टर मोनोपोली लेनी है, पूरे सिटी में जितना भी काम होगा मैं खुद करूंगा, उस पर पैसा कमाऊंगा, बट यहाँ पे और जितने भी लोग काम करेंगे उसके ऊपर मुझे कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो सिटी हेड का इन्वेस्टमेंट है 1.5 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट का इन्वेस्टमेंट आपका 3 लाख रुपए का, जोन का इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख रुपए का, स्टेट का डायनेमिक है, मैं आपको आगे चार्ट के अंदर बताऊंगा। हर स्टेट की फीस अलग अलग है, कुछ स्टेट ऑलरेडी हमारे सोल्ड हो चुके हैं, कुछ जोन भी हमारे जा चुके हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट और सिटी, सारे बड़े प्लान, क्योंकि ये लिमिटेड प्लान है। इन सभी पोजीशन पे कोई एक पर्सन नहीं आ सकता। जिसने एक बार सिटी हेड ले लिया, फिर कोई और उस सिटी की पोजीशन नहीं ले पाएगा। किसी ने डिस्ट्रिक्ट ले लिया, कोई और पर्सन डिस्ट्रिक्ट हेड नहीं बन पाएगा। अगर उनको लेना है तो या तो नीचे वाले प्लान पे लेना पड़ेगा या फिर अपर प्लान में जाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अगर बात करता हूँ आपकी अर्निंग क्या रहेगी, यहाँ पे मैंने आपको जैसे काउंसलर को बताया सॉफ्टवेयर कोर्स सेलिंग सेल्फ, यहाँ पे काउंसलर जैसे मैंने आपको बताया 30% से लेके 50% पे कोर्स में आपको अर्निंग मिलती है। यहाँ पे आप सभी लोगों को 5% का बोनस मिलता है खुद के काम करने के ऊपर। यहाँ पे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कोर्स सेलिंग में आपको मिलेगा सिटी हेड पे 55, डिस्ट्रिक्ट पे 60, जोन पे 65 और स्टेट पे 70%। जितना भी कोर्स आप बेचोगे ये आपका कमीशन स्ट्रक्चर रहेगा यार। तो खुद के काम करने के ऊपर काफी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छा, सबसे मोटा पैसा आपका आएगा, फ्यूचर इनकम, रॉयल्टी इनकम जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो है आपकी टीम के कोर्स सेल करने के ऊपर। तो वो कितना मिलेगा, 5%। सिटी लेवल पे भी 5, डिस्ट्रिक्ट पे भी 5, जोन पे भी 5, स्टेट पे भी 5। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए काउंसलर है, काउंसलर ने जैसे कोर्स बेचा 50% लेके चला गया। अब जो 50% कंपनी के पास में आ रहा, 5% सिटी हेड, 5% डिस्ट्रिक्ट, 5% जोन और 5% स्टेट। तो इस तरह 50 + 20 70% तक का जो शेयरिंग है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बाकी 30% कंपनी के पास में आ रहा है। तो यहाँ पे इन सभी लोगों के, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए जयपुर के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, जैसे कोर्स बेचा 50% ले गया, सिटी हेड जयपुर सिटी वाले को मिलेगा 5%, फिर उसके ऊपर जो भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट पर्सन रहेगा उसको भी मिलेगा 5%। सेल इसने करा है, बट सिटी हेड को 5, डिस्ट्रिक्ट हेड को भी 5, जोन हेड को भी 5 और स्टेट हेड को भी 5। तो इस तरह एक के पर्सन पे सेल करने पे इन चारों को भी नॉन बैठे बैठे वर्किंग वो कर रहा है, बट क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी के पार्टनर है, मॉनिटर कर रहे हैं, तो इन पोजीशन की वजह से सबको 5% का पैसा मिल रहा है। अगर मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन की बात करता हूँ, एक मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन की अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए एक सिटी के अंदर एक सिटी फ्रेंचाइजी है, एक सिटी फ्रेंचाइजी के अंदर मान लीजिए मिनिमम 50 लोग भी अगर वर्किंग, 50 लोगों की टीम भी है, 50 डिस्ट्रीब्यूटर अगर काम, अभी 50 डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी नहीं अभी है, हो सकता है आप मिलकर बना रहे हो, हम बना रहे हैं, कैसे भी बन के 50 लोगों की टीम वहां पे बन रही है। वो 50 डिस्ट्रीब्यूटर, अगर बात करता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर एक साल भर के अंदर इजी वे के अंदर 300 सॉफ्टवेयर सेल कर सकता है। 300 सॉफ्टवेयर तो क्योंकि स्कूल से भी हम चाहे तो सेल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 300 सॉफ्टवेयर भी सेल करते तो 15,000 सॉफ्टवेयर जो है हम पूरे साल भर के अंदर सेल कर रहे हैं उस आपकी टीम के माध्यम से। और अगर एवरेज कॉस्ट की बात करता हूं, अगर एक कोर्स 500 रुपए का भी हो, मिनिमम से मिनिमम कोर्स तो वहां पे 5,000 के भी है, 10,000 का भी है, बट मैं तो बात करता हूँ अगर मिनिमम अगर 5,000 का भी कोर्स, 500 का भी कोर्स है, तो करीबन 75 लाख रुपीज का रेवेन्यू वहां से ये सभी लोग 50 लोग मिलकर कंपनी को दे रहे हैं। उस 75 लाख रुपीज का 5% मिल रहा है आपको।
तो करीबन 3,75,000 रुपए का एक नॉन वर्किंग का बेनिफिट आ रहा है, जिसमें वर्किंग वो लोग कर रहे हैं, वो 50 लोग वर्किंग करें, क्यों? खुद के 50% को लेने के लिए, बट उनके काम करने के ऊपर आपको कंपनी के ऊपर भी वर्किंग कोई ना कोई आपको अर्निंग रेगुलर इसमें मिलती जा रही है। यहाँ पे सर का क्वेश्चन आया, एक एमएलएम है सर, ये एमएलएम है बिकॉज यहाँ पे बच्चे से हम कोर्स को सेल नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे बच्चा कोर्स को सेल नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है वहां पे, क्योंकि 4 कंपनी के पार्टनर हैं, यहाँ पे हम कोई 2:2, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंचाइजी आपको नहीं, आप फ्रेंचाइजी मत खोलो, मान लो आपने सिटी फ्रेंचाइजी ली, आप कोई फ्रेंचाइजी मत खोलो, कंपनी वहां पे डेवलपमेंट करेगी, कंपनी वहां पे फ्रेंचाइजी बना रही है, आपको तो एक सिटी हेड की वजह से 5% का बोनस मिल रहा है वहां पे, आप खुद का कोर्स बेचो, बच्चों को पढ़ाने का काम करो, बट उस सिटी के अंदर जितना भी कंपनी काम करे, जितने भी बच्चे कोर्स ले रहे हैं, उसके ऊपर 5% मिल रहा है वहां पे। अब बच्चा जो है वो आगे कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा, वो सिर्फ रेफर कर सकता है, वो हो सकता है अपने दोस्त को रेफर कर दे, अपने दोस्त को बता सकते, माउथ पब्लिसिटी कर ले, लेकिन वहां पे बच्चों को कोई अर्निंग नहीं मिल रही उस चीज के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड इनकम हो गई आपकी 5%। क्या आप इन सभी, यहाँ पे जिस सिटी को मैंने आपको बताया 3 लाख रुपए के आसपास आपका रेवेन्यू हो रहा है, 3,75,000 रुपए का रेवेन्यू, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, यहाँ पे जैसे एक सिटी हेड जो है 3,75 कमा रहा है, तो यहाँ पे कम से कम आपके पास 3 अच्छी अच्छी सिटीज हो गई, तो आपका रेवेन्यू इनकम 3 से 4 गुना बढ़ गया। सेम जोन के अंदर और आपका रेवेन्यू 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा, और स्टेट के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर 2,000 फ्रेंचाइजी भी है, वो एवरेज 300 कोर्स भी सेल करती है, तो 60,000 कोर्स सेल, और उन 60,000 कोर्स का एवरेज अगर 500 भी है तो करोड़ों के अंदर रेवेन्यू, और उसका 5% भी आपको मिलता है, तो भी आप करोड़ों के अंदर उस स्टेट हेड का इन फ्यूचर एक रॉयल्टी इनकम, ये मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर इनकम। अभी जो इनकम रहेगी खुद के कोर्स बेचने के ऊपर, खुद के बच्चों को पढ़ाने के ऊपर, ये 3 की इनकम मिलेगी फ्यूचर, बिकॉज अभी इतने लोग नहीं है, आप और हम मिलके वहां पे बनाएंगे, ऑलरेडी कुछ अवेलेबल है, बाकी और इतनी कैलकुलेशन हम मिलके वहां पे बनाएंगे। तीसरी इनकम जो अभी आपकी आएगी वो है फ्रेंचाइजी ओपनिंग। आप जितनी भी फ्रेंचाइजी को रेफर कर रहे हैं, इट मीन जैसे मान लीजिए आपने लिया सिटी डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपने प्लान लिया है, इस तरह आपको देख के भी कोई पर्सन इस तरह का काम करना चाहता है, एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहता है, तो आप भी उनको रेफर करिए, आप उनको फ्रेंचाइजी ले। अगर आप फ्रेंचाइजी ओपन करवाते हैं तो उसके अंदर आपको कमीशन मिलता है सिटी हेड पे 15, और ये वन टाइम ही मिलता है। सिटी हेड पे आपको मिलता है 15, डिस्ट्रिक्ट में मिलता है 17, जोन पे 19, और स्टेट में मिलता है 21%। इट मींस आप जितनी भी फ्रेंचाइजी ओपन करवाते हैं उसके ऊपर आपको ये कमीशन मिलता है, ये इनकम आपको एक ही बार, क्योंकि हम फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एक ही बार लेते हैं, तो ये आपका कमीशन स्ट्रक्चर रहता है। अब हमारा मेन इसमें एक चीज आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। ऑफर क्या है, हम चाहते हैं पहले आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर, आपका जो मैं फीस बता रहा हूँ 30,000, 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, स्टेट की डायनेमिक, ये जो फीस है, सबसे पहला काम है ये फीस को सिक्योर करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कमीशन मैक्सिमम दे रहे हैं ब्रांच ओपनिंग में। इट मीन मान लीजिए अगर आप कोई फ्रेंचाइजी रेफर कर, मान लो आपने खुद ने 1.5 लाख का सिटी लिया, अगर मान लो आप किसी को 6 लाख में जोन सेल करवा रहे हैं, तो आपको कमीशन ही हम दे रहे हैं सिटी हेड पे 35%, जोन पे 40%, 45%, डिस्ट्रिक्ट पे 40% और स्टेट पे 50%। इट मींस आपके ब्रेक, ये कमीशन लाइफ टाइम नहीं है, ये कमीशन रहेगा आपके ब्रेक इवन तक। जो भी आपने फीस हमें पे करनी है, आपने पे करी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, उसके ब्रेक इवन तक ये आपका कमीशन रहेगा ब्रांच ओपनिंग का मैक्सिमम। जिस दिन आपने आपका ब्रेक इवन कर लिया, उसके बाद ये जो रेगुलर, जो थर्ड टेबल में आपको दिख रहा है, थर्ड लाइन में दिख रहा है 15, 17, 19 और 21, ये लाइफ टाइम का आपका कमीशन स्लैब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा आपके 3 तरह की इनकम आएगी। एक आएगी खुद के काम करने के ऊपर, खुद कोर्स बेचो, बच्चों को पढ़ाओ। दूसरा आएगा खुद फ्रेंचाइजी सेल करो, पूरा पैन इंडिया आपके लिए ओपन है, पूरा पैन इंडिया हम जहाँ पे भी फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। तीसरी इनकम आपकी रहेगी टीम के काम, जितना भी टीम आपके फ्यूचर वहां पे बनेगी उसके काम करने के ऊपर भी आपको कोई ना कोई कमीशन मिलता रहेगा। अब मैं बात करता हूँ, आप में से कोई बड़े प्लान पे इंटरेस्टेड है, अगर आप मान लीजिए आपने कोई स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट, अगर आप स्टेट लेना चाहते हैं, उनके लिए आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। अगर स्टेट फ्रेंचाइजी की बात करता हूँ मैं, स्टेट फ्रेंचाइजी की हर स्टेट की फीस अलग अलग है, इसको हमने अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिवाइड कर रखा है। जैसे कुछ स्टेट ऑलरेडी हमारे सोल्ड, जैसे हमारा यूपी सोल्ड हो चुका है, इसमें राजस्थान सोल्ड हो चुका है, छत्तीसगढ़ सोल्ड हो चुका है, उत्तराखंड सोल्ड हो चुका है, और हमारा इसमें आसाम सोल्ड हो, ये कुछ स्टेट जो ऑलरेडी हमारे सोल्ड हो चुके हैं। अब देर स्टेट ओपन है, तो आप अगर मान लीजिए मास्टर फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है, तो आप एक 1-to-1 अलग से मीटिंग करके स्टेट प्लान के आरओआई उनको अच्छे से जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसमें आपका और आगे की वर्किंग क्या रहेगी, कैसे इसमें आप जुड़ सकते हैं, तो उन चीजों में बात करता हूँ। ये आपके सामने होगी इसकी कुछ ऑफर, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ ऑफर। वो जो फीस थी वो थी स्टैंडर्ड, अभी कुछ ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है, आपको फीस में काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही हम आपका मेन काम क्या, हमने आपकी जो इन्वेस्टमेंट सिक्योर कराया, बट हम आपका और भी इसमें बेनिफिट क्या, हम आपको मेमोरी के कोर्स भी दे रहे हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट काफी अच्छी वैल्यू के दे रहे हैं। फीस में क्या डिस्काउंट है, जैसे मैं आपको बताया कंसल्टेंट आपको 30,000 की जगह 20,000 में मिल रहा है। सिटी आपको वहाँ पे 1.5 लाख का दिख रहा था, 1.50 लाख रुपीज का दिख रहा था, बट ये आपको मिल रहा है सिटी फ्रेंचाइजी आपको 1 लाख रुपए के अंदर। डिस्ट्रिक्ट मास्टर फ्रेंचाइजी आपको मिल रही है 2 लाख रुपए के अंदर, जोन मास्टर फ्रेंचाइजी मिल रही है आपको 6 लाख की जगह 4 लाख के अंदर।
तो यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट है आपका कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है फ्रेंचाइजी फीस के अंदर। इसके साथ ही आपको इसमें फायदा मिल रहा है रिवॉर्ड। इट मीन्स आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की 3 टाइम्स वैल्यू के आपको रिवॉर्ड बैलेंस, इट मीन्स मेमोरी के कोर्स फ्री दिए जा रहा है। मान लीजिए आप सिटी के लिए दे रहे हैं 1 लाख रुपए, तो इसके अंदर हम आपको करीबन उसकी वैल्यू के डबल वैल्यू के कोर्स फ्री दे रहे हैं। और यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन अवेलेबल, आप चाहो तो वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं, ईएमआई। मान लीजिए अगर आप बड़े प्लान पे जाना चाहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट, जोन, स्टेट, इन प्लान पे जाना है, आपको लगता है कि फाइनेंशियल अभी इतना पैसा नहीं है, तो आप ईएमआई में भी कर सकते हैं। ईएमआई में आपका ऑफर रहेगा वन टाइम, इट मीन जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वन टाइम वैल्यू के आपको कोर्स फ्री मिल रहा है, रिवॉर्ड बैलेंस फ्री मिल रहा है। अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हैं तो वन शॉट के अंदर क्या होगा, आपको 2 टाइम्स 2 गुना वैल्यू के मेमोरी के कोर्स इसमें फ्री मिल रहे हैं। तो ये ऑफर है, इस ऑफर की आप अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हो। इसकी लास्ट डेट रहेगी, अगर आप एनरोल करते हो 18 से पहले 18 तारीख से पहले आप एनरोल करते हो, और 21, 20, 21 और 22 ये 3 दिन की आपकी ट्रेनिंग रही। इसके अंदर आपको ज्वाइन नहीं करनी है। साथ ही 27 और 28 के लिए आप ऑफ दोनों ट्रेनिंग में कोई भी आप बुकिंग करके आपके काम को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये ऑफर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको जिसने भी इन्वाइट किया है, जिस भी सेल्स पर्सन ने इन्वाइट किया है, तो उनके माध्यम से इसकी और डिटेल आपको मिल जाएगी। कंप्लीट आपको क्या रिवॉर्ड बैलेंस कैसे यूज रहेगा, आपको और भी कुछ मटेरियल चाहिए वो आपको शेयर कर लेंगे इसके अंदर। रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। रिवॉर्ड में जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई मेमोरी का कोर्स है 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का कोर्स है। मैंने आपको बताया जैसे आप 1000 का कोर्स बेचोगे, 500 आप रखोगे, 500 कंपनी के पास में रहेंगे। बट अभी क्या रहेगा आपका, आपके ब्रेक जो भी आपको रिवॉर्ड बैलेंस पूरा 100% कमीशन आपको मिल रहा है, मैक्सिमम कमीशन आपको मिल रहा है इसके अंदर। जब तक ये रिवॉर्ड बैलेंस कंज्यूम नहीं हो जाता, पूरा 100% कमीशन मतलब पूरा 1000 रुपीज आप रख लो। जब ये पूरा मान लीजिए आपने सिटी के लिए लिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मान लीजिए हमने 2 लाख रुपए आपको रिवॉर्ड बैलेंस दिया, तो 2 लाख रुपए तक जितने भी कोर्स बेचोगे मेमोरी के, पूरा पैसा आपको रखना है 2 लाख रुपए तक। फिर उसके बाद के अंदर मान लो इसमें हमने आपको 200 कोर्स फ्री दे दिए, 200 कोर्स को जो आप 1000 रुपए के हिसाब से बेचोगे 2 लाख रुपए। अब 201 सॉफ्टवेयर से जो आप 201 वाला सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए बेचोगे, उसके अंदर से शेयरिंग होना स्टार्ट होगी वहां पर। तो इस तरह रिवॉर्ड बैलेंस का यूज ले सकते हो कि हम आपको आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के तक के कोर्स प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं। जैसे अदर कोई फ्रेंचाइजी मॉडल, मान लीजिए अगर मुझे आज पानी की बोतल की एजेंसी लेनी है, तो मुझे वाटर बोतल का माल मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लिया, 1 लाख रुपए ने मुझे पानी की बोतल लाके दे देगी। इस पानी की बोतल्स को बेचो और अपना रेवेन्यू जो अपने इन्वेस्टमेंट उसको सिक्योर करो। सेम इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको आपके डबल वैल्यू के मेमोरी के कोर्स फ्री दे रहे हैं। आप मेमोरी मेन यूएसपी का मेमोरी टेक्निक्स, तो मेमोरी के कोर्स बेच के आप डबल वैल्यू के बेनिफिट्स में ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर इस तरह की ट्रेनिंग, मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया था, ट्रेनिंग बहुत जल्द होने वाली है। ट्रेनिंग के अंदर अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग में आना चाहते हो तो इसकी फीस है 5000 पे करके, बाकी ऑफलाइन ट्रेनिंग में आपके बाकी पैसा आप दे सकते हैं, आप जिस भी प्लान में इंटरेस्टेड है। अगर आप ऑनलाइन ही ट्रेनिंग लेना चाहते हो, अभी अजमेर नहीं आ सकते हो, तो आप फिर क्या कर सकते हो, अभी रजिस्ट्रेशन 18 तारीख पहले रजिस्ट्रेशन करा के ऑफलाइन ट्रेनिंग 20, 21, 22 को जो ट्रेनिंग है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग में आने के लिए मैंने आपको बताया 5000 बुकिंग आपको करना है, बाकी पेमेंट आप यहाँ के कर सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट्स वगैरह और आपकी डॉक्यूमेंट्री हमें कंप्लीट करानी है। फीस के अंदर आपका पूरा ऑफलाइन ट्रेनिंग फ्री रहेगी, आपके 2 पर्सन आ सकते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, पूरा आपका फूडिंग अकोमोडेशन सारा इसी फीस में इंक्लूड में। आने जाने का आपका लगेगा बस आपकी लोकेशन से, बट यहाँ अजमेर आने के बाद आपका पिक एंड ड्रॉप, साथ ही अजमेर में रहने खाने की फैसिलिटी कंपनी खुद के ट्रेनिंग रूम से, खुद के फैसिलिटी है, खुद का रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी हमारी तरफ से इन हाउस आपको दिया जाता है। तो ये ट्रेनिंग डेट है, आप इसको लॉक करा सकते हैं। जिस भी पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है इस ट्रेनिंग में आप होल्ड कर सकते हैं। ऑफर क्या है, अगर आप ईएमआई में करते हो तो वही मैंने आपको बताया, आपको ईएमआई में करते हो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पैसा मिलेगा। वन शॉट पेमेंट करते हो 18 तारीख पहले आपकी टीम से बात करते हो, आपको रिवॉर्ड बैलेंस की कहानी, आपको डबल वैल्यू 2 टाइम वैल्यू आपके कोर्स आपको फ्री मिल रहा है इसके अंदर। ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, सेम अभी आपने इंक्वायरी ली है, आपने बुक इन्वायरी करी थी, फिर आपको आपने इन्फॉर्मेशन ली है, नवीन सर के थ्रू ली है, मेरे माध्यम से ली है। आपको आपकी केवाईसी कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट, आपका आधार, पैन और एजुकेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट की पिक क्लिक करके आपको आपके जो भी सेल्स पर्सन है उसको इन्वाइट करना है। जो भी फ्रेंचाइजी प्लान आपको अच्छा लग रहा है, मॉडल अच्छा लग रहा है, उसका पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको सेल्स टीम को देना है। उसके बाद में हमारी सीआरएम टीम आपको कांटेक्ट करेगी, और कांटेक्ट करने के बाद सीआरएम टीम आपको कांटेक्ट करेगी। कांटेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट जो भी आपका ट्रेनिंग का एजेंडा है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपकी सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके अंदर आपको हाउ टू स्टार्ट वो बताया जाएगा, और कंप्लीट आपको एक्शन प्लान दिया जाएगा कैसे मार्केट में स्टार्ट करना। बिकॉज मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, ये 15,000, 20,000, 1 लाख 2 ये हमारी इनकम नहीं है, बिकॉज ये पैसा हम आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप मान लो 20,000 दे रहे हैं, 20,000 कहीं ना कहीं आपकी ट्रेनिंग एक्सपेंस, आपकी फैसिलिटीज, आपको नवीन सर के वेबिनार, ट्रेनिंग्स, काफी सारी चीजें फ्री मिल रही है इसके अंदर। तो ये एक्सपेंस हम आपके ऊपर है। हमारी मेन इनकम क्या है, आपके माध्यम से जो हम 50% कमा रहे हैं वो मेन इनकम है हमारी, ठीक है। तो आपका कंप्लीट आपको ट्रेनिंग लेनी है, और साथ में आपको लाइफ टाइम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा।
या आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज जो भी सेल्स पर्सन है आप उनसे डिमांड कर सकते हैं, वो आपको फोन पे, पेटीएम, जो भी बैंक डिटेल्स है, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई कन्वर्ट करा सकते हैं। तो कंप्लीट आप पेमेंट करके इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं, बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब मैं इस सेशन को एंड करना चाहूंगा, उससे पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपके कोई डाउट्स है बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग, बिकॉज नवीन सर ने आपको बताया था इस मेमोरी टेक्निक क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा इसमें बिजनेस करने के लिए आपके क्या फायदा है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या प्लान है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे चैट बॉक्स में आए थे जिनका लगभग मैंने आंसर दिया ही था। ये एक ही सर, मेथड्स काफी सारे हैं, जैसे इसमें सुदर्शन जी ने मैसेज किया सर क्या एक सर मेथड्स काफी सारे हैं, बहुत सारे मेथड्स है हमारे पास। इसके अंदर मेमोरी मेथड्स भी है, काफी सारे मल्टीपल 14 मेथड है। नवीन सर ने जैसे बताया बिजनेस मॉडल भी इसमें 2 तरह के हैं। कैन वी यूज दिस मेथड्स इन कंपटीशन एग्जाम्स? यस सर, आप कंपटीशन की क्लासेस में भी इन मेथड्स का यूज ले सकते हो। बड़ी क्लासेस के लिए बच्चों के ही काम आएगा, सारी सब्जेक्ट पे काम आएगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इज देयर एनी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन? सर इसमें कोई एजुकेशन का क्वालिफिकेशन हमें नहीं चाहिए, बिकॉज ये सेम मेमोरी टेक्निक एक बच्चा भी सीखता है, वो भी ट्रेंड होता है, वो भी ये नंबर डेमोस्ट्रेशन, कैलेंडर, ये सारी चीजें कर सकता है। तो इसमें सिर्फ आपकी टीचिंग क्वालिटी कैसी है वो आपको देखनी होती है। हमारी तरफ से इसमें कोई अलग से क्वालिफिकेशन हम रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हमारे पास मंजू जी है, मनोज जी है, मेमोरी साइंस एजुकेशन से है, पूनम वर्मा जी है, राहुल जी है, रोशनी जी है, निधि कोहली जी है, विवेक जादव जी है, योगेश कुमार जी है और सुब्रोध कुमार जी। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहे तो चैट बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है आप चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं। अदरवाइज डिफरेंट मेथड आर डिफरेंट बैचेस, डू एवरीवन विल बी ये सभी के लिए मेमोरी मेथड बिल्कुल कॉमन है। इट मींस अगर आपका बच्चा आ रहा है तो बच्चे के लिए सभी के लिए मेथड, बिकॉज हम सिखा रहे हैं पॉइंट वाला आंसर कैसे याद करना है। हम पॉइंट वाला बच्चा 4th क्लास वाले भी सीख सकता है, 8th वाला भी सीख सकता है, 10th वाला भी। हम एग्जाम्पल सबके ले रहे हैं, बट यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, पहले प्रैक्टिस करेगा, हमने जो एग्जाम्पल दिया उसके ऊपर ट्रेंड होगा, फिर वो अपनी बुक्स के ऊपर अप्लाई कर लेगा। हम सिखा रहे हैं हिस्ट्री की ईयर कैसे याद करें, हिस्ट्री की ईयर सारे बच्चों के हिस्ट्री की ईयर को एक बार याद करा, अब जो भी हिस्ट्री की ईयर को आएगा वहां पे वो अप्लाई कर लेगा। तो मेमोरी टेक्निक सभी बच्चों की कॉमन है। अब आपका सवाल होगा सर बड़े बच्चों को तो छोटे बच्चों को हिस्ट्री की ईयर आती नहीं, बट उनके पॉइंट वाले आंसर आ रहे हैं, उनके डिक्शनरी के वर्ड आ रहे हैं, उनके बायो के डायग्राम आ रहे होंगे, वहां पे वो अप्लाई कर लेगा। वहां पे इन्हीं मेथड्स का एडवांस लेवल है बड़े बच्चों के, जहाँ पे हिस्ट्री की ईयर, हिस्ट्री की डेट, पीरियोडिक टेबल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इन सारी चीजों को परमानेंट कैसे याद करें वो सिखाते हैं उनसे। तो कंप्लीट मेथड्स के ऊपर उनको ट्रेन किया जाता है। इसमें जो आपका सेंटर में बच्चे पढ़ते हैं सभी बच्चों को एक साथ कंबाइंड स्टडी पढ़ाते हैं। एक तरह से इसको सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, आज स्पोकन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, आज मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो जिस इंस्टीट्यूट में जाऊंगा हो सकता है कोई 15 साल का बच्चा भी बैठा हो, कोई बुजुर्ग इंसान भी बैठा हो, या मेरी उम्र का बच्चा कोई पर्सन भी बैठा हो, सीखना मुझे स्पोकन इंग्लिश है, बट सारे बच्चे एक साथ, और एक बार मैंने सीख ली, मान लीजिए मैंने स्पोकन इंग्लिश सीख भी ली, अब मुझे कोई सी भी अंग्रेजी की बुक दे दो, न्यूज़पेपर दे दो, कुछ भी दे दो, मैं उसको पढ़ सकता हूँ। तो सेम मेमोरी टेक्निक क्या है, एक बार जिस बच्चे ने मेमोरी टेक्निक सीख ली, चाहे वो पॉइंट वाला आंसर सीख लिया, अब वो अपनी बुक्स के ऊपर खुद अप्लाई कर लेगा, चाहे उसको कोई भी पॉइंट वाला आंसर आप दे दीजिए। तो मेमोरी टेक्निक सभी बच्चों के लिए कॉमन होती है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, राहुल जी, रोशनी जी, तेजू जी, निधि कोहली मैम, विवेक जादव जी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। Thank you, sir. But my question is, those who are taking training, some methods will be taught for all the members. सर सबके लिए बिल्कुल कॉमन है, इसके अंदर सभी के कुछ जो रहेगा मेथड सबके लिए कॉमन है, चाहे ट्रेनर हो, टीचर हो, सबके लिए मेथड्स कॉमन है। ऑफलाइन में थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग आपको दी जाती है, हम प्रीफर करते हैं अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में आते हो तो कुछ एडवांस मेथड आपको और भी सिखाए जाते हैं, जो हो सकता है ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम नहीं सिखा पा रहे हैं। जैसे मैम ज्योग्राफी का मैप है, अब ज्योग्राफी का मैप को हम फिजिकल ही सिखा पाते हैं, बिकॉज इसमें सारा होता है एक्टिविटी बेस्ड। ज्योग्राफी का मैप का एडवांस लेवल है, और भी काफी सारे मेथड्स है, 3,014 के अलावा कुछ मेथड और भी है जो एडवांस ट्रेनिंग के अंदर जब भी आप अजमेर के अंदर आते हो तो आपको दिया जाता है। इसके अलावा रेगुलर आपकी न्यूमोनिक साइंस के ऊपर रेगुलर कोई ना कोई ट्रेनिंग आपकी चलती रहती है। इस मेमोरी टेक्निक के ऊपर आपको ट्रेन किया जाता है रेगुलर मेथड से। आपका एक वापस अगर और कोई सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं मुझसे। आई थिंक सबके सवाल क्लियर हो चुके हैं इसके अंदर। थैंक यू निधि मैम, आपने काफी अच्छे सवाल किए इसके अंदर। पूनम वर्मा जी, एक बार पूनम वर्मा जी अनम्यूट करना चाहूंगा।
यस मैम। सर जैसे कि आपने ये बताया कि मेमोरी का आप जो भी ट्रेनिंग देंगे, मतलब ये जो भी ट्रेनिंग चलता रहेगा वो लॉन्ग लाइफ फॉर एवर आप हमें गाइडेंस करते रहेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैंने बताया ना आपको, हमारा मेन इनकम आपसे ये फाइनेंशियल, तो क्योंकि इसमें आपको कहने आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको मटेरियल, आपको ट्रेनिंग, मेन काम है आपको ट्रेन करना, बिकॉज आपके माध्यम से हम बच्चों को मेमोरी टेक्निक सिखा रहे हैं और बच्चा आपसे कोर्स परचेस कर रहा है जिसमें 50%। तो हमारी तरफ से रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको मेथड्स की ट्रेनिंग मिलती है, आपको न्यूमोनिक साइंस के ऊपर ट्रेनिंग मिलती है, नवीन सर की ट्रेनिंग मिलती है, और भी हमारे मल्टीपल ट्रेनर उनकी ट्रेनिंग मिलती है। इसके अलावा सेल्स और मार्केट, हर वीक आपकी ट्रेनिंग होती है सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर। बच्चे कहाँ मिलेंगे, स्कूल से कैसे बात करना, क्योंकि स्कूल से हम टाइप करवाते हैं, आपको स्कूल के पास जाना है, हमारी मीटिंग अरेंज करानी होती है, वहां पे नवीन सर और हमारी टीम मिलके स्कूल से बात करती है और उनके स्कूल को रेडी करती है आपसे कोर्स लेने के लिए या आपके सेंटर, वहां पे सेंटर या वर्कशॉप करने के लिए। तो हमारी तरफ से रेगुलर हैंड टू हैंड सपोर्ट मिलेगा आपको। ओके। और जैसे कि मतलब ठीक है, स्कूल से ऑफलाइन ठीक है, लेकिन हम मैं शुरुआती तौर पर सिर्फ ऑनलाइन अगर लेना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। मैम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ऑनलाइन में आपको है, जो अजमेर आना चाहता है बेस्ट है, बट जो नहीं आ पा रहा, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी सीख सकते हैं। आपको ऑनलाइन कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है, 3 डेज की मिलती है नवीन सर के थ्रू, जिसमें सारे जैसे अभी जैसे बातचीत चल रहे हैं वैसे कंप्लीट कन्वर्जेशन होता है सारा का, फिर कोई डाउट्स हो तो वो भी क्लियर होते हैं। फिर दिया जाता है इन्हीं 3 दिन के बाद और भी करीबन 25 से 30 के आसपास टोटल आपको वीडियो दिए जाते हैं। डेली आपको 2 से 3 वीडियो देखना है और प्रैक्टिस करना है आपको। काफी सारे पीडीएफ वगैरह दिए जाते हैं आपको, जिसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो कंप्लीट मेमोरी साइंस पे ट्रेन किया जाता है आपको। वो होने के बाद भी हर वीक कोई ना कोई न्यूमोनिक्स के ऊपर, कोई नए टॉपिक के ऊपर आपको मेथड्स के ऊपर ट्रेन किया जाता है। अच्छा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, लाइव नहीं रहेगा? लाइव भी है मैडम, बताऊं, लाइव भी मिलता है, रिकॉर्डेड भी मिलता है। जैसे मैंने आपको 3 दिन तो लाइव है नवीन सर के साथ में, जहाँ पे सारा के सारा 3 दिन में नवीन, जैसे हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं, कंप्लीट इसी तरह का ट्रेनिंग रहेगा 3 दिन का। उसके अलावा 12 डेज का रहेगा प्रैक्टिस, वो रिकॉर्डेड, 12 दिन का सेशन वो प्रैक्टिस है। फिर हर वीक जो ट्रेनिंग रहेगा वो लाइव रहेगा वापस, मतलब लाइव ट्रेनिंग ही चलता रहेगा टोटली आपका। और और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे जी। मतलब मैं मेरा पूछना ये है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी मैं कंडक्ट कर सकती हूँ ना शुरुआती तौर में, अगर मैं ऑफलाइन के लिए थोड़ा मैम जैसे। कर सकते हम तो उल्टा आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, टीचर बनाना सेगमेंट। आप आपके बच्चों को बिठाइए, अगर मान लीजिए मेमोरी टेक्निक आप सीख लेते हैं तो बैगलेस इंडिया एप्लीकेशन आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जहाँ पे आप चाहो तो हमारे जो भी और भी फ्रेंचाइजी के बच्चे हैं उनको भी ट्रेन कर सकते हो आप, उसके अंदर भी आपको बेनिफिट मिलता है, आप सिखा सकते हो उनको हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगर खुद का मान लो जूम वगैरह पे सिखा रहे हो तो आप वहाँ पे भी सिखाएं, अदरवाइज हम भी आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आप वहाँ पे भी सिखा सकते हो। इसका कंप्लीट सेशन फ्लो, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कंप्लीट सेशन फ्लो हमारी तरफ से दिया जाएगा आपको। सारे पीडीएफ, सारे होमवर्क, बच्चों को क्या एक्टिविटीज करवानी है, तो बना बनाया सेशन फ्लो 24 डेज का आपको दिया जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है मैम? ओके सर। ओके पूनम, बाकी आपके जो भी पर्सन आपको इनवाइट किए, ट्राई कीजिए उनसे भी आज बात करके उनका जो भी आपका ऑफर्स वगैरह है उनको होल्ड कराने का। मनोज सर एक बार हैंड रेस कर रहे हैं। यस मनोज सर। हेलो गुड इवनिंग सर। मनोज सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं? ठीक है सर। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। मेरा एक क्वेश्चन थैंक था यू जी। जी सर। सर, जैसे मैं ई ट्रेनर या ट्रेनर के तौर पे आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ये सारी टेक्निक्स और नेमोनिक्स है ना, मैं खुद सीख के और अपने बच्चों को, जी मेरा कोचिंग सेंटर है अभी सर, कंपटीशन ओके। एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। जी जी, बहुत तो बढ़िया। वहाँ जीएस के पार्ट पे बहुत प्रॉब्लम आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह में। हम्म। तो ये अगर मेथड्स हम यूज करके अपने बच्चों को पे अप्लाई कर लें, और इसको जैसे फिर अगर जैसे आपके कोर्स तो हैं ही सेल करने के लिए, उसके हम्म। अलावा मैं ऑफलाइन, जैसे हम संडे टू संडे जैसे आपने बताया अपनी प्रेजेंटेशन हम्म। में कि हम टीच कर सकते हैं, उसके लिए फीस हम हम्म। अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो उसमें सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कंपनी का रेवेन्यू कैसे अर्न करेगी, जैसे मैं ऑफलाइन ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं तो फीस पूरी मैं ही रख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर कहीं ना कहीं आप वहाँ पे हमारे ही प्रमोशन कर रहे हैं, वो मेमोरी टेक्निक सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं मेमोरी साइंस को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन करते आप सिखा रहे हो, लेकिन हो सकता है बच्चा उस ट्रेनिंग के बाद कुछ एडवांस लेवल के लिए आपसे मेमोरी के कोर्स परचेस कर रहा है। आप जी हो जी। सकता है वो वैदिक में, क्योंकि आपको वहां से मान लो मेमोरी तो बच्चा सीख रहा है,
बट वहां पे हो सकता है बच्चा वैदिक मैथ भी सीखना चाहता हो, अबेकस भी सीखना चाहते हो, तो वहां पे क्रॉस सेलिंग होगी। ट्रेंड आप करो, ट्रेंड का अगर कोई और डिमांड आती है तो वहां पे कोर्स के माध्यम से आपका भी बेनिफिट हो रहा है, कंपनी भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वहां पे। चलिए ठीक है सर। और ये जो जी। ट्रेनिंग जैसे हमें मिलेगी, मैं अभी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि 20 हम्म, से 21 से अपने ऑनलाइन सेशन होंगे और बिल्कुल बिल्कुल सर, 27 28 को ऑफलाइन सेशन है। बिल्कुल। तो इसमें जो हमारी ट्रेनिंग होगी ट्रेनर्स की, तो वो हम्म, किस लेवल की होगी? वो फुल फ्लेज्ड मतलब ट्रेनिंग करवा सकता है उसको, सारे मेथड्स की अच्छी तरह से वो सिखाया जाएगा या क्या रहेगा सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सारा का सारा आप खुद सेमिनार, खुद वेबिनार ले सकते हैं, इस लेवल की ट्रेनिंग होगी। नवीन सर जो डेमोन्स्ट्रेशन किए वो खुद आप कर सकते हो, खुद सारे एक्टिविटीज कर सकते हो, सारे एडवांस मेथड आपको सिखाए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है सर, थैंक यू, बस यही जी क्वेश्चन थे मेरे। बिल्कुल, तो ट्राई कीजिए सर, क्योंकि हिस्ट्री के जैसे आपको कॉम्पिटिशन वाला इंस्टीट्यूट है, हिस्ट्री की ईयर के लिए काफी सारे मेथड्स हैं हमारे। आपने अगर देखी हो, जैसे हिस्ट्री की ईयर है, जैसे एक मैं आपको छोटा सा अभी पीपीटी नहीं चला पाऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हिस्ट्री की ईयर, अगर आपका समय हो तो। जी मान लीजिए जी अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री की ईयर आती होगी। जी हिस्ट्री की ईयर के अंदर हमारे पास काफी सारे सारे नंबर आते हैं। एक एग्जांपल जैसे महात्मा गांधी का ईयर मैं उठा लेता हूँ। महात्मा गांधी जी के ऊपर कोई टॉपिक मुझे याद करने के लिए मैंने आपको दिया, और उसके ऊपर आपको 50 ईयर्स याद करनी है, उनका जन्म कब हुआ, डेथ कब हुआ, साबरमती आश्रम, इस तरह की 50 ईयर्स आपको याद करने के लिए दी। 100% आप उसको रट्टा मार के याद करोगे, और कोई मेथड अवेलेबल नहीं है उन ईयर्स को बिल्कुल याद करने का, है ना। लेकिन जी आप याद तो कर लोगे, बट आपके माइंड में क्या होगा, एक तो आप उसको टेम्परली याद कर पाओगे, थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे। सेकंड क्या, कंफ्यूजन होगा, किस दिन कौन सा वार था, कौन सा डे था, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सारे वाले नंबर, तो कंफ्यूजन वाला पार्ट भी आपके पास में रहेगा। लेकिन क्या ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप उसको परमानेंट क्या याद कर, समय उतना ही लगेगा बट आप परमानेंट याद कर पाओगे। तो उसके लिए क्या है, ये मेमोरी मेथड अप्लाई होता है। जैसे एक एग्जांपल, एक डेमो देता हूँ मैं आपको छोटा सा, ये जी नवीन सर का पार्ट है, बट मैं आपको थोड़ा सा एक डेमोस्ट्रेशन देता हूँ। मान लीजिए इन्हीं 50 ईयर में से मैं एक ईयर उठा लेता हूँ, और वो ईयर है जैसे महात्मा गांधी का बर्थ। मुझे मान लीजिए महात्मा गांधी के बर्थ वाली ईयर मुझे याद करनी है, तो मेरे ख्याल से वो मैं कैसे याद करूंगा, 100% मैं रट्टा मार के याद करूंगा। और जी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था सर? तो 2 अक्टूबर 1869 को। देखिए सर 1869, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। काफी लोग ये भी आंसर नहीं दे पाते हैं, काफी सारे टीचर्स के सर 2 अक्टूबर ही आंसर देते हैं, बस वो 1869 भूल जाते हैं वहां पे ना। वो क्यों जी नहीं याद होता? क्योंकि वो टेम्पररी मेमोरी उनके याद क्रिएट था, वो परमानेंट याद नहीं था। जी 2 अक्टूबर क्यों याद है? क्योंकि इसके लिए पिक्चर बनी हुई है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ईयर के लिए याद नहीं है। आप में से काफी लोग होंगे जिनको ये इसका आंसर नहीं मालूम था। आपको, मनोज जी आपको था, पर काफी लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिस मेथड से किया था वो था रट्टा मारने का। बट हम कैसे याद कराते हैं उसका एक थोड़ा सा मैं आपको एक पेपर के माध्यम थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा ये, बिल्कुल सर, दिख रहा है। मैं पीपीटी नहीं चला पाऊंगा, मैं इसके माध्यम से आपको समझा पाऊंगा, है ना। जी जैसे जी मान लीजिए सर, मेरा एक सवाल था, महात्मा गांधी का बर्थ, महात्मा गांधी जी का बर्थ वो हुआ था 1869 के अंदर। ये आपको दिख रहा होगा सर। जी मान सर। लीजिए इस लाइन को मैं रट्टा मार के याद कर रहा हूँ कि महात्मा गांधी का बर्थ 1869, महात्मा गांधी का बर्थ 1869, तो 100% मुझे याद हो जाएगा। बट मुझे आराम से इसको 1 मिनट से 2 मिनट तो लगेगा रट्टा मार मार के याद करने में। जी लेकिन हम क्या करते हैं, चीजों को विजुअलाइज करना सिखाते हैं कि चीजों को एक काम करो, पिक्चर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि पिक्चर अपना माइंड जल्दी याद करता है, लंबे टाइम तक याद रखता है। तो मैंने इस लाइन में से पिक्चर निकालने की कोशिश करूंगा। जैसे फर्स्ट वर्ड है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए आई थिंक आपके माइंड में कोई ना कोई पिक्चर बना हुआ होगा। जी व्हाइट ड्रेस के अंदर महात्मा गांधी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, कोई ना कोई नोट के ऊपर महात्मा गांधी जी को पिक्चर बनी हुई होगी। तो फर्स्ट इमेज मेरे पास में अवेलेबल है। सेकंड है बर्थडे। बर्थडे के लिए भी कोई ना कोई पिक्चर बनी हुई होगी, जन्मदिन, बलून्स, कोई ना कोई पिक्चर बनी हुई होगी। लेकिन जी जैसे मैं बात करता हूँ इस 1869 की, मेरे ख्याल से इसके लिए आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं आ रही होगी। नहीं यहाँ पे कोई। सिर्फ आ रहा होगा क्वेश्चन मार्क। नंबर, नंबर आर मीनिंगलेस, नंबर के लिए दिमाग के पास कोई पिक्चर नहीं होती। तो अब हमारा काम क्या है, इस नंबर को पिक्चर में कन्वर्ट करना। वो हम कैसे करते हैं, इसमें 2 पार्ट होता है सर, इसको ध्यान से समझना। इसमें 2 पार्ट होते हैं। 18 होता है आपका सेंचुरी कोड, सदी बोलते हैं। ये होता है आपका ईयर कोड, वर्ष वाला, है ना। ये जी 2 पार्ट होते हैं, 18 सेंचुरी, 69 ईयर। तो हमारे पास जो सेंचुरीज आती है सर, सेंचुरीज क्या है, सेंचुरी आती है 14 से लेकर 2000 तक। यही सेंचुरी हमारी बुक्स के अंदर आती है। तो हमने सिंपल से क्या किया, एक मेथड है, मेथड का नाम है विबग्योर। विबग्योर एक मेथड का नाम है, VIBGYOR। विबग्योर करके हमारा एक मेथड का नाम है, जिसके थ्रू हम रेनबोज के 7 कलर्स भी याद करते हैं। ऑलरेडी बच्चों के चैप्टर में। तो हमने क्या किया, इन सभी सेंचुरीज को 14 से लेकर 20 तक की जो सेंचुरी आती है, इन सभी सेंचुरी को एक एक हमने कलर से डिनोट कर दिया। हर सेंचुरी को एक कलर दे दिया मैंने। अभी मेरे पास कौन सी सेंचुरी आ रही है, वो आ रही है 18। मेरे एग्जांपल के अंदर 18 के जो कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, येलो कलर। ये लो। मेरे पास एक तीसरी पिक्चर भी आ चुकी है,
पहली थी महात्मा गांधी, दूसरा जन्मदिन, तीसरी पिक्चर आ चुकी येलो कलर। अगर मान लो मैं ये सेंचुरी भूल गया, इसका कलर भूल गया, तो मैं विबग्योर की स्पेलिंग लिखना आता है मुझे, 14 से लेकर 20 तक नंबर आता है, मैं एक बार में कोई कलर भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 पिक्चर आ चुकी है। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ईयर। ईयर क्या है 69, ईयर क्या बच गया था 69। अब 69 को पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मेथड हमारा फोनेटिक मेथड, जिसको नवीन सर आपको अच्छे से सिखाएंगे, कंप्लीट ट्रेन किया जाएगा विद प्रेजेंटेशन। 69 का कोड, इस 69 को हम कुछ कोड दे रखा है सर, फोनेटिक कोड। 0 से लेकर 9 तक हमने कुछ कोड दे रखे हैं। अभी 2 कोड बता रहा हूं मैं आपको। 6 का जो कोड है, क्योंकि 6 हम इस तरह लिखते हैं सर, इसको आप एक काम करो, मिरर इमेज कर दो, आप उल्टा कर दो, ये बन गया J4 जग, जे शेप में दिख रहा है मुझे जी। ये 9 है सर, इस 9 को मैं उल्टा कर देता हूँ तो मुझे दिख रहा है P शेप में। अब मुझे 6 9 की जगह मुझे क्या दिख रहा है, J और P दिख रहा है कहीं ना कहीं। 6 की जगह JP दिख रहा है। बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों इसके बीच में कुछ भी वोवल्स लगा दो आप, मान लो इसके बीच में लगवा देता हूँ डबल E, ये बन गया जीप। और मेरे पास एक चौथा ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। अब मेरे पास क्या है, 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, 4 अलग अलग पिक्चर है, महात्मा गांधी जी, जन्मदिन, येलो कलर और जीप। मुझे कुछ नहीं करना, इन चारों चीजों को मिला के एक अटपटी स्टोरी बनानी है, बिकॉज अपना माइंड स्टोरी को जल्दी कैप्चर करता है, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखता है। अभी क्या स्टोरी बन रही है, महात्मा गांधी जी अपना जन्मदिन मनाने के लिए येलो कलर की जीप में बैठे, बिल्कुल येलो कलर की जीप है। जैसे महात्मा गांधी जी ने जीप चलाई और उस जीप के ऊपर बोनेट पे बड़ा सा हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ केक, हैप्पी बर्थडे महात्मा गांधी जी लिखा हुआ केक रखा हुआ था। जैसे महात्मा गांधी जी ने जीप चलाई, उस जीप का बैलेंस बिगड़ गया और केक पूरा महात्मा गांधी जी पे आके उनके व्हाइट ड्रेस एकदम कौन से कलर की, येलो कलर की। अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी मेरे माइंड में हमेशा कैप्चर रहेगी। मैं कभी भी बोलूंगा महात्मा गांधी का बर्थ, ये येलो जीप मेरे माइंड में एक से निकल के आएगा, बिकॉज अपना माइंड, हमने बचपन में थ्रस्टी करो की काफी सारी स्टोरीज पढ़ी, तो वो अभी तक आपके माइंड में, सिर्फ एक रिकॉल करने की जरूरत है, आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। तो सेम जब भी बोलूंगा महात्मा गांधी का बर्थ, ये येलो जीप माइंड से निकल के आएगा। अब आपको मालूम है येलो और जीप कुछ कलर से कुछ कोडिंग है, येलो बोलते ही वापस एक येलो क्या कलर है, येलो बोलते ही वापस 18 नंबर निकल के आ जाएगा। जीप आपको मालूम है, जीप में से वोवल्स हटा दिए, जे का कोड क्या है 6, पी का कोड क्या है 9, 18 16 एक ईयर निकल के आ गया। मान लो सर वो मेथड आपको समय उतना ही लगेगा, अगर इसको रट्टा मार के याद करोगे समय इतना ही मिलेगा, बट आपके पास ये मेथड हो, किस तरह से स्टोरी बनती है, फोनेटिक कोड क्या, इसके ऊपर ट्रेन कर दिया जाए, तो इसमें भी आपका समय इतना ही लगेगा, लेकिन फायदा क्या होगा, एक तो आपको जल्दी याद होगा, दूसरा लॉन्ग टाइम, एक बार याद करो लॉन्ग टाइम तक हिंट मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हमेशा हिंट ही चाहिए होता है। मान लो उसको पॉइंट वाला आंसर याद होता है, वो भूल जाता 5वां कौन सा पॉइंट है, 6ठा तो मुझे याद है बट उसके पहले वाला मुझे याद नहीं हो रहा, 8वां पॉइंट मुझे याद है, 9वां पॉइंट याद नहीं हो रहा। तो बच्चे को सिर्फ एक हिंट मिलना चाहिए वहां पे, तो यहाँ पे उसको परमानेंट याद हो रहा है। और पढ़ाई का बोरिंग पार्ट जो है, क्योंकि नंबर है सारे बोरिंग, इनको एंजॉय करते करते पढ़ रहा है। और चौथा सबसे अच्छा फायदा, मान लो ये हिस्ट्री की ईयर, आज बच्चा 8th क्लास के अंदर बच्चों को ये हिस्ट्री की ईयर हमने सिखा दी, उसने वहां पे अपनी क्लास में अप्लाई भी कर ली, सारे हिस्ट्री ईयर को याद भी कर लिया। अब 9th क्लास में जाएगा, वापस हिस्ट्री ईयर वहां पे भी अप्लाई करेगा, 10th में जाएगा तब भी अप्लाई करेगा। तो ये मेमोरी टेक्निक लाइफ में सिर्फ एक बार सीखनी पड़ती है। जिस तरह स्पोकन इंग्लिश का कोर्स एक बार सीखता बच्चा, लाइफ टाइम काम आता है, सेम ये मेमोरी टेक्निक भी बच्चों को एक बार। तो इसी तरह से हिस्ट्री की ईयर, हिस्ट्री की डेट्स, मैथ्स के फॉर्मूले, ज्योग्राफी का मैप, बायो का डायग्राम, डिक्शनरी के वर्ड, जितने भी याद करने के टॉपिक आते हैं, उन सबके ऊपर ये मेमोरी मेथड अप्लाई होते रही, इन सबके ऊपर हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो सभी बच्चों के लिए काम किए, आपके कंपटीशन वाले बच्चे उनको आप अलग से ट्रेन कर सकते हो, उनके साथ जैसे जितने भी जीके के आप कंपटीशन वाले बच्चे उनको भी अच्छे से ट्रेन कर सकते हो उसके ऊपर। तो मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन, एक नॉर्मल प्रेजेंट, आपको कंप्लीट इसकी प्रेजेंटेशन बनी हुई है जो नवीन सर के माध्यम से और अच्छे से आपको दी जाएगी आपको ट्रेनिंग के अंदर। तो इस तरह के मेथड से जो आप सिखा सकते हो बच्चों को। सर थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपको क्लियर होगा यार थोड़ा बहुत कैसे मेथड अप्लाई होते हैं, एक डेमो के माध्यम से मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक है मनोज सर, तो जो भी आपके सेल्स पर्सन है ट्राई कीजिए, आज उनसे बात करिए, बिकॉज लास्ट डेट है। ऑफर मैंने आपको बता दिया, 20,000 पे करके अपने ऑफर को होल्ड करके आप 20, 21 और 22 इन ट्रेनिंग की डेट्स को होल्ड करवा सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर, ओके मनोज सर, थैंक यू। और अगर किसी का आपका कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज सेशन को मैं एंड करना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक सबके सवाल क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार थैंक यू करना चाहूंगा जो भी लोग अभी एंड तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी हो गए, नितेश जी हो गए, पूनम वर्मा मैम हो गई, राहुल जी हो गए, रोशनी जी हो गई, निधि मैम हो गई, विवेक जाधव जी हो गए, योगेश और सुबोध कुमार जी। मैं आप सबका एक बार थैंक यू करना चाहूंगा। मैं आपसे चाहूंगा अगर आपका जो भी अगर सवाल है तो आपके जो भी सेल्स पर्सन है आप ये तो उनसे अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सेशन कैसा लगा? थैंक यू योगेश जी, थैंक यू मनोज जी। आपका सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और ट्राई कीजिए जैसा भी आप जल्दी से जल्दी आपके जो भी सेल्स पर्सन उनसे बात करिए, जल्दी जल्दी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए और इस स्ट्रेस फ्री एजुकेशन को हर बच्चों तक पहुंचा के एक नोबल और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।